हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। आइए आज स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र तथा उसकी गति, यानी कि एक समान आवेशित चुंबकीय क्षेत्र में कण की दिशा या कण की गति। ठीक है, तो इसके अंदर हमको करना क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़, चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र जो होती है एक सदिश राशि होती है। और दूसरी चीज़ की हमें दिशा निकालनी है और परिमाण निकालना है। ठीक है, तो इसको हमने दो भागों में विभाजित किया है, दो भागों में डिवाइड किया है। एक पे हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र और दूसरे में हम देखेंगे कि बल की दिशा क्या होती है। ठीक है, आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। और एक चीज़ और याद रखना, आपके सिलेबस में सिर्फ एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, असमान चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, यानी कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ हमारा टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम होते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहला नियम है, जो इन दो नियम के अलावा हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं, ठीक है, तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक, या फिर हम जो इसके पर्टिकुलर नियम है हम उसकी सहायता से निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज आती है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो नियमों से ज्ञात कर सकते हैं हम। ठीक है, ज्ञात तो और भी नियमों से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर्टिकुलर दो नियम पे बात करेंगे। नंबर 1, पहला जो नियम होगा वो कौन सा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का पहला नियम है, ठीक है, सबसे पहली चीज एक आता है राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात करेंगे। किससे? राइट हैंड थंब रूल, यानी कि दाएं हाथ का नियम, ये वाला दाएं हाथ का नियम। एक तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं दाएं हाथ के नियम से। दूसरा हम किससे ज्ञात कर सकते हैं? दूसरा है हमारा दक्षिणावर्ती पेच का नियम, यानी कि काय का नियम है? पेच का नियम, पेच का नियम। इन दो नियमों की सहायता से भैया, ठीक है, इन दो नियमों की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। अब डिपेंड करता है कि तार किस कंडीशन में पड़ा हुआ है, तार सीधा है या फिर दूसरी चीज होती है कि करंट किस डायरेक्शन से उसके अंदर आ रहा है। ठीक, तो दक्षिणावर्ती दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? तो सबसे पहली चीज, हम अपने इस हाथ को इस तरह से फैला लें, इस तरह से, और इस तरह से इसको इस तरह से कर ले, इस तरह से कर्ल करें। ठीक, तो जो अंगूठा है वो किसकी दिशा बताएगा? अंगूठा दिशा बताता है धारा की, और जो उंगलियां जो कर्ल हो रही हैं, जो मुड़ रही हैं, ये किसकी दिशा बताते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताते हैं साहब। तो हमने कोई ये इस तरह से थंब बना लिया अपने हाथ का, ठीक, और ये उंगलियां बना ली। ठीक, अब क्या होगा? तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? तार को रखते हैं, एक तार को इसके ऊपर फिट कर लेते हैं, ये। ठीक, यानी कि ये किसकी दिशा बता रहा है? करंट की दिशा बता रहा है। उसकी अंगूठा किसकी दिशा बता रहा है? धारा की। किसकी दिशा? धारा की। यानी कि अंगूठे पे जो धारा आ रही है, ठीक है, यानी कि ये किसकी दिशा बताएगा? करंट की। यानी कि करंट क्या बोलता है? धारा की दिशा। ठीक, और उंगलियां किसकी दिशा बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की। अगर इस हाथ को हम इस तरह से फैला लें, इस तरह से फैला लें, ठीक, तो उंगलियां भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही हैं। इसको हम बोल देते हैं राइट हैंड पाम रूल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारे नियम एक जैसी हैं, बस किताबों में थोड़ा सा अलग अलग है। अगर हम उंगलियों को इस तरह से फैला लें तो ये हमारा पॉइंट क्या बताएगा? उंगलियां किस दिशा को बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगी। ठीक है, यानी कि बी को। ठीक साहब, अब बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है इसके अंदर। क्लियर हो गया? अब चले जरा हम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी? बाहर की ओर होगी। ठीक है, ये क्या है हमारा? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? इसको बताएगा। और दूसरी कंडीशन में हम इसको ऐसा समझते हैं कि हम ये कोई वायर ले लेते हैं, एक सीधा ये वायर ले लें। क्लियर? अगर हमने वायर लिया तो करंट कहां जा रहा है? करंट नीचे से ऊपर जा रहा है। कहां जा रहा है करंट? करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो चारों ओर क्या बनेगा? एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। इस तरह से एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा साहब। हमने चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर? यानी कि इस तरह से चारों ओर क्या बनने होगा? चुंबकीय क्षेत्र बनने होगा। तो हम किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह एक पॉइंट मान लेते हैं। तो हमने सपोज किया पॉइंट यहां पर माना एक बार, और एक बार हमने पॉइंट यहां मान लिया, एक बार हमने पॉइंट यहां मान लिया। ठीक, तो करंट कैसा चलेगा? करंट इस दिशा में जाने लगता है। कौन सी दिशा में? एंटी क्लॉक दिशा में। किसमें? एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाता है।
यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है साहब, यहां पर हमने बिंदु मान लिया। अब हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच दें इसके ऊपर। क्या खींच दें, एक स्पर्श रेखा हमने इस तरह से खींच दी। इस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींच दी, इस बिंदु पर ऐसे करके इस बिंदु पर हमने खींच दी। तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ जाएगा। कहां होगा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, बी। ठीक है, यानी कि यदि करंट की दिशा नीचे से ऊपर है तो चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, बाहर की ओर होगा। कहां होगा, बाहर की ओर। अगर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है तो करंट किस दिशा में चल रहा होगा, करंट नीचे से ऊपर चल रहा होगा। ठीक, अब बात करते हैं, करंट को हम ऊपर से नीचे ले आए। पहले तो हम नीचे से ऊपर ले गए, अब क्या करेंगे, ये हमने कोई सीधा तार लिया, इसके ऊपर हम करंट की दिशा दिखानी है, करंट की दिशा हमें दिखानी है। तो हमने क्या करा, अब करंट को हम नीचे से ऊपर ला रहे हैं। नीचे से ऊपर तो ले आए, अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे। हाँ, ऊपर से नीचे लाएंगे तो करंट जो है इस दिशा में चलने लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, करंट के अंदर जैसी तार के अंदर करंट गया, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है और वैद्युत क्षेत्र भी बनता है। अब चाहे करंट नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, अब इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, करंट ऊपर से नीचे ला रहे हैं। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा अंदर की ओर। कहां होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कहां होगी, अंदर की ओर। करंट हमारा किस तरह से चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। अगर हम इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा लाके ड्रॉ कर दें, ठीक, तो ये कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसा मत समझो, ऐसा समझ लो यहां पर। तो करंट कहां हो गया, अंदर की ओर हो गया ना, हो गया अंदर की ओर दिशा हो गई इसकी। ये भी कहां है, अंदर की ओर है। तो इसमें देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बाहर की ओर जा रही है, लेकिन करंट जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होती है, अंदर की तरफ होती है। देखो भैया, परिमाण तो सब निकाल लेते हैं, दिशा निकालने में बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। ठीक है, दिशा ही निकाली हो, कहीं दिशा विशा मत निकाल ली हो। क्लियर। अब हम क्या करें, सेम इसी तरीके से लें, यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच दें तो चुंबकीय क्षेत्र कहां जा रहा है, अंदर की ओर। यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच दें, चुंबकीय क्षेत्र कहां जा रहा है, अंदर की ओर। ठीक है साहब, करंट जब ऊपर से नीचे आए तो एक काम करियो, जब हम इसको ऐसे रख रहे थे राइट हैंड को, ठीक है, राइट हैंड को रख रहे थे, इसी हाथ को हम उल्टा कर लें, इसी हाथ को हम उल्टा कर लें, लेफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो, करंट नीचे, चुंबकीय क्षेत्र कहां जा रहा है, अंदर आ रहा है ना, ये अंदर नीचे की तरफ, ऐसा करके समझ लो। तार ऐसा पड़ा हुआ, चुंबकीय क्षेत्र कहां हो गया, अंदर, ये रहा अंदर, कहां, अंदर। ठीक है साहब, तो अंदर बाहर दोनों चीजें समझ में आ गई, क्लियर। अब क्या करेंगे, तार को हम इस तरह से रख दें। एक कंडीशन तो ये हो गई हमारी। अब एक कंडीशन और लेते हैं, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तार को इस तरह से रख लेते हैं। पहली कंडीशन में ऐसा रख लिया, चलो, तार लंबा लंबा पड़ा हुआ है धरती मैया पे, ठीक है, क्या पड़ा हुआ है, धरती मैया पड़ा है। करंट इस तरफ आ रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। कहां जा रहा है, राइट टू लेफ्ट। ठीक साहब, यानी कि राइट टू लेफ्ट। करंट कहां चल रहा है भैया, राइट टू लेफ्ट। तो इसमें क्या करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट चला लेंगे, लेफ्ट टू राइट। ठीक भाई, इतना समझ में आ गया। करंट की दिशा इस तरफ, ठीक, करंट की दिशा इस तरफ। जब दिशा इस तरफ, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन गया, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन गया साहब। जब चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन गया, ठीक, तो अब मैं इसको डॉटेड लाइन से ना दिखा के इस तरह से लाइन से दिखा देता हूं। अरे यार, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा बन गया ना, करंट इधर से इधर आ रहा है। ठीक साहब, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा, तार के चारों तरफ बनेगा भैया, तार के चारों तरफ बनेगा साहब। बना लिया हमने एरिया करंट। चलो भाई ऐसे, ठीक साहब। करंट ऐसे, इसमें भी ऐसी ले लें, इस तरह से। करंट इस तरह से, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अंगूठा, कौन, अंगूठा किसकी दिशा बताता है, करंट की दिशा। करंट ऐसे ले गए, चुंबकीय क्षेत्र कहां आ गया, चुंबकीय क्षेत्र कहां आ गया, नीचे की ओर। कहां आ गया, चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, नीचे की ओर। तो करंट इस तरह से चलेगा, ठीक, इस तरह से चलेगा। करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, यानी कि करंट की दिशा कहां है, करंट ऐसे है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां बनेगा, ऐसे, ऐसे, इस तरह से। करंट ऐसे होगा। एक काम करो, इस तार को सीधा कर ले भाई, इस तार को सीधा कर लो। अब चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, बाहर की ओर होगा। तो जब हम इसको घुमा देंगे, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र कहां था, बाहर की ओर था ना भाई, ये था चुंबकीय क्षेत्र, स्पर्श रेखा खींच दी। क्लियर। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गई इसकी,
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, अब अपने आप देख लेना, खूब समझ में आएगा अच्छी तरीके से। कहाँ आ गया, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर। कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर। कहाँ आ गया, बाहर की ओर आ गया। ठीक, अगर हम इस वाले हिस्से को घुमा के देखें, इस वाले हिस्से को, सिर्फ छोटे वाले हिस्से को घुमा लें, इसको ऐसे करके, ठीक, इसको घुमाओ, घुमाओ, देखो चुंबक, अरे उसको पूरे को घुमाओ भाई, इसको ऐसे घुमाओ पूरे को, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है। कहाँ आ गया, अंदर की ओर जा रहा है ना, ये इस बाहर की ओर जा रहा है। ठीक, तो समझ में आ गया चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर। सेम इसी तरीके से होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर करंट चला तो करंट किस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में। जैसे करंट को इधर लेके गए, करंट ऐसे, यानी कि करंट की डायरेक्शन ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे, ऐसे ऐसे कर, अंदर की ओर। क्लियर, समझ में आ गया चुंबकीय क्षेत्र क्या चीज होती है। हाँ ठीक है साहब। अब चलते हैं हम साहब बायो सेवार्ट के नियम पे। कौन से नियम पे चलते हैं, डायरेक्शन हमने बहुत देख ली, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, डायरेक्शन हमने बहुत देख ली, अब क्या देखेंगे, अब समझेंगे बायो सेवार्ट का नियम। किसका नियम समझेंगे, बायो सेवार्ट का नियम। ठीक है साहब, तो बायो सेवार्ट का नियम क्या है, इसमें चाहे हम तार को ऐसे ले लें या फिर हम तार को कैसे ले लें, तार को हम कुछ इस तरह से दिखा दें, तार को हम इस तरह से दिखा दें कि हमारा कोई तार है इस तरह से। ठीक, इस तरह से हमने तार को दिखा दिया। क्लियर, कोई भी एक कंडीशन ले लें, कोई भी एक कंडीशन ले लें। तो बायो सेवार्ट का नियम क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र किन राशियों के प्रोपोर्शनल, किसी राशियों के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा और किसी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है साहब, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पालन करता है। किस नियम को पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पालन करता है। ठीक है साहब, क्लियर। तो क्या होगा, तार के अंदर करंट जा रहा है, कहां जा रहा है, तार के अंदर क्या जा रहा है भाई, तार के अंदर हमारा करंट जा रहा है। क्या जा रहा है, तार के अंदर आई एम्पियर का करंट जा रहा है। तो जैसे ही करंट इसके अंदर जाएगा तो उसके चारों ओर क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा भाई। तो हमने यहां पर कोई एक बिंदु P ले लिया। ठीक, ये क्या लिया हमने, एक बिंदु P ले लिया। यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है साहब। तो हमने क्या करा, ये तार की कुछ लंबाई ले ली, मान लो तार की लंबाई क्या है, कैपिटल एल है। ठीक है, या स्मॉल एल ले ली हमने, कोई सी भी एल ले लें। ठीक, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम रट लेते हैं भाई, स्मॉल एल लो, कैपिटल एल लो, एक्स लो, वाई लो, जेड लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, फर्क कोई नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया, स्मॉल एल लंबाई का ले लिया। जब हमने इसको स्मॉल एल लंबाई का तार ले लिया तो हमने क्या करा, यहां पर एक छोटा सा खंड बना लिया। तो ये छोटे से खंड की लंबाई कितनी होगी भाई, इस छोटे से खंड की लंबाई डेल्टा एल होगी ना, होगी। क्लियर, क्लियर साहब, एकदम से क्लियर है भाई। हमने क्या करा, यहां पर कोई एक बिंदु P लिया, वो कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर है भाई, ये R दूरी पर एक बिंदु है। क्या है, R दूरी पर है। क्लियर, यहां बिंदु P मान लिया, इस पर चुंबकीय क्षेत्र हमें पता करना है। क्लियर, तो पहले हम इसकी देखेंगे परिमाण वाली फॉर्म। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, अब इसके अंदर एक तार आ गया और ये यहां से अगर हम इसके ऊपर स्पर्श रेखा ड्रॉ कर लें, स्पर्श रेखा, तो हमें कोण देखने में आसानी हो जाएगी, वरना अभी तक हम ऐसी कोण देखते हुए आए हैं सीधे सीधे। तो अब थोड़ा सा झुके हुए पे देख लो भाई। ठीक है, पुष्पराज झुकूंगा नहीं, है ना। ये रहा थीटा साहब, यहां पर कितना एंगल मान लिया हमने कि यहां पर एंगल थीटा जनरेट हो रहा है, थीटा जनरेट हो रहा है। तो अब चुंबकीय क्षेत्र जो डिपेंड करेगा वो चार चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो धारा पर, आई धारा पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा अवयव खंड की लंबाई पर डिपेंड करेगा, यानी कि ये क्या है, खंड की लंबाई। ठीक है साहब, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक, समझ में आ गया, अवयव खंड की लंबाई पर डिपेंड करेगा। दूसरी की चीज का है भाई, इनके बीच की दूरी पर, आर दूरी पर भी निर्भर करेगा। और तीसरी और चौथी और लास्ट कंडीशन क्या बची, उनके बीच बने कोण पर। किस पर, कोण थीटा पर, यानी कि कोण पर। तो भैया एक चीज हम बता दें, कोण पर यहां पर साइन थीटा क्यों लिया जाता है। ठीक है, जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला, ये एक मैग्नीट्यूड वाली उसकी डायरेक्शन वाली फॉर्म है। ठीक, यहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आता है। जा चक्कर में हम जा में क्या ले लेंगे भैया, साइन थीटा ले लेंगे, कॉस थीटा की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर।
चलो भैया, तो बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है, किसी धारावाही चालक में जब कोई धारावाही चालक है उसके अंदर धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र खास है क्योंकि हम बायो सावर्ट का नियम पढ़ रहे हैं साहब। तो बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है कि किसी चालक के अंदर जब धारा प्रवाहित होगी तो धारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाली फॉर्मूला भाई। चुंबकीय क्षेत्र किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब कहने का धारा बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है कि एक बार धारा गई तो चुंबकीय क्षेत्र बन गया, कोई ना बचता दुनिया में, जहां हर घर में तार बिछे हुए हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बनने आए, एक दूसरे को चिपका लेते समझ के, ठीक है। तो चिपका चिपकाई का खेल बाद में खेल लियो। अब क्या हो गया कि डेल्टा बी, ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर टोटल दिखा दिया, तो जॉब पॉइंट पे तो भाई स्मॉल ही होगी, ठीक है साहब। डेल्टा बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अवयव खंड की लंबाई के। मतलब खंड की लंबाई बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, तार ज्यादा बड़े होंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा, हाँ ज्यादा बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बनेगा, तार ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होगा। इतना सा टुकड़ा ले बैठे, इतना सा वो ना, इतनी सी तू है नहीं, इतना सा टुकड़ा ले लिया, इतना सा टुकड़ा ले लिया तो इतना ही चुंबकीय क्षेत्र बनेगा भाई, है समझ लो। चलो बहुत कम टाइम के लिए बनेगा क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे शांतिकाल होगा, बाकी बीच में तो 10 की घात -14 सेकंड तक होता है टक्कर, क्लियर, हाँ समझ लो। डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डेल्टा एल के, ठीक है साहब। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या है, दूरी है, तो चुंबकीय क्षेत्र, अब जो भैया देखो व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन करेगा, काय का, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, केपलर चच्चा वाला, ठीक है। तो डेल्टा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बीच की दूरी के, ठीक, और उसके बीच बने कोण के साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। भैया जे रही इसकी कौन सी फॉर्म आ गई, मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म आ गई। तो डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है। इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लेके आते हैं, और यहां नियतांक भाई होगा निर्वात की चुंबकशीलता। माध्यम हम निर्वात में निकाल रहे हैं या माध्यम लेके नहीं चल रहे हैं, क्लियर। माध्यम हमारा वायु है, कहा है, वायु है भैया। तो डेल्टा भी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर के, हो गया, ओके, टाटा बाय बाय। जलने वालों की तो रूह भी जलानी है, ठीक है साहब। छोटे यूट्यूबर हैं भाई कौन है, छोटे यूट्यूबर हैं हम, ठीक है। कितना हो गया, कौन सुनता है हमारी। तो डेल्टा भी डायरेक्ट बराबर हो गया ये चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है भैया टेस्ला। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। यहां तक समझ में आ गया। अगर इसकी आपसे वेक्टर फॉर्म पूछ ले, सदिश राशि, क्या पूछ ले, सदिश, तो सदिश में हम क्या करते हैं, इसकी सदिश निकालने के लिए तो जहां में कुछ कर लेते हैं, सदिश हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सदिश। तो डेल्टा भी बराबर हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल क्रॉस आर, ठीक है, डेल एल क्रॉस आर अपॉन आर की पावर क्यू, ठीक। फैला दो इन्हें म्यूचुअल परपेंडिकुलर पे, किस पे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर पे फैला दो भाई, ठीक, ये रहा। तो ये तो हो जाता है हमारा डेल्टा बी, ठीक, ये हो जाता है हमारा डेल्टा एल, और ये होता है हमारा आर। लगाते रहिए, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट पूरा। चलो भैया, अब इसके बाद में एक टॉपिक आता है निर्वात की चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध। किसमें, निर्वात की चुंबकशीलता। ओ रुक जाओ, यहां पर एक चीज याद रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो मान होता है वो होता है 10 की घात -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो अगर हम इसकी म्यू नॉट की देखो 4 पाई है, क्या है भाई, 4 पाई है, तो 4 पाई तो एक नंबर है, तो जाकी तो कोई विमा होगी ना, जाकी तो कोई विमा होगी ना, ठीक है साहब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की विमा होगी नहीं, इसकी विमा हमें बनानी है म्यू नॉट की। किसकी बनानी है विमा, म्यू नॉट की। तो देखिए म्यू नॉट की जो विमा होगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, एम्पियर ए का स्क्वायर हो गया एम एल टी -2, ये किसकी होती है, न्यूटन की, और एम्पियर की कितनी होती है,
ए होती है, तो यहाँ पर कितना है A2 है, ऊपर जाएगा फलांग लेगा तो क्या हो जाएगा MLT-2 A-2, ये हो गई हमारी म्यू नॉट की विमा। ठीक है साहब, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला। क्लियर? तो अब इसके ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निर्वात की चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध। यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला बहुत ही क्वेश्चन है भाई, 3 नंबर में आने वाला। अरे यार ये भी जिंदगी हो गई कि नंबर बताने पड़ रहे हैं। चलो, निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है भैया? म्यू नॉट होती है। ठीक है, तथा वैद्युतशीलता में संबंध, काय में? वैद्युतशीलता में संबंध। ठीक भाई, बड़ा खराब संबंध होता है इसमें, 1/4πε0। ठीक है भाई, ये क्यों लिख रहे हो? 4 जगह फैलाएंगे तो सब कट लेंगे, हम डायरेक्ट 1/4πε0 को उठा लेते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? वो इसका मात्रक कह रहा हूं, इसका जो नंबर होता है, जो मान होता है, वो होता है 9 × 10⁹। देखो कंफ्यूज रहोगे कि इसका मात्रक क्या होता है, याद कर लो तो अलग बात है भैया। तो हम क्या करेंगे, सीधा जड़ पे पहुंचते हैं। जैसे ही हम जड़ पे पहुंचे तो एक फॉर्मूला मिल जाएगा, 1/4πε0 Q²/r²। अब कुछ होंगे भैया कहेंगे Q² का तो 9 होता है, मैंने यहाँ समान आवेश ले लिए। ठीक है साहब, चलो समान आवेश मत लो। ठीक, हम क्या करेंगे, Q0 ले लिया, हो गया। ये कितना हो गया? F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। R² को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? मीटर²। और कूलाम स्क्वायर कहाँ हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर² कूलाम स्क्वायर। ठीक है साहब, और हम जानते हैं μ0/4π का मान जो होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻7। क्या होता है? 10⁻⁻7। इसको थोड़ा सा डिब्बा में बंद कर लूं। ठीक, और रे क्या कर गया? ठीक, ये हो गया, इसको ऐसे कर लो, छोटा कर लो और इसको डाल लो साइड में यहाँ पर। ठीक है, दिक्कत देगा बाद में। ये हो गया हमारा 10⁻⁻7। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1 N/A²। ठीक है साहब, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब क्या, अभी मत मानो तो हम क्या करें, यहां से 4π का मान बना लें, तभी हम इसके अंदर छेड़ सकते हैं। तो 4π का मान जैसे ही बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻7 बराबर 4π। और अच्छी तरीके से ले लें तो 10⁻⁻7 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 4π = कितना हो गया? μ0 × 10⁻7। इस अब मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 का मान रख लो, समीकरण 1 व 2 का मान क्या कर लो? अब बराबर में कर लो, जो भी करना है तुम्हें। ठीक है, तो कितना हो गया? 1/ इस 4π की जगह, इस वाले की जगह मैं क्या कर दूंगा? ये रख दूंगा। तो μ0 × कितना हो जाएगा? 10⁻7 × कितना हो जाएगा? ε0 बराबर, यहां पर कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻9। ओहो, रुक जाओ। यहां पर कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻9। ठीक है साहब, अब कुछ नहीं चलेगा, 1/μ0 ε0। ठीक है, 10⁻7 ऊपर जाएगा तो 9 गुणा कितना हो जाएगा? 10⁻9 और 10⁻7। आधार समान गुणा में घातें जुड़ गई, आधार समान गुणा में घातें जुड़ गई, तो कितना हो गया? 1/μ0 ε0। ठीक, कितना हो गया? 9 × 10⁻16। 9 7 16। हम जानते हैं कि 3 × 10⁻, अगर इसको 8 लिख दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? प्रकाश की चाल के। ठीक है, और दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो ये कितना हो जाएगा? c²। तो यहां से हमको कितना मिल गया? 1/μ0 ε0 c। ठीक है, का स्क्वायर, तो c बराबर कितना हो गया? 1/√μ0 ε0। घबराओ मत। ठीक है, c क्या है? प्रकाश की चाल है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर/सेकंड। क्या होता है? मीटर/सेकंड। ठीक है साहब, तो इसकी विमा कितनी हो गई? विमा हो जाएगी Lt-1। क्या हो जाएगी? Lt-1। ठीक, ये हो गया हमारी निर्वात की चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता में संबंध। लगातार पूछे जाने वालों क्वेश्चनों में से है ये। ठीक है, बोर्ड के अंदर। चलो भैया, अब चलते हैं, धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कहाँ निकालना है? धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र साहब। ठीक, तो हमने क्या करा, एक धारावाही लूप ले लिया। चाहे तो हम इसको पूरा ही एक सर्किल ले लें ऐसे करके। ठीक, या फिर हम क्या कह रहे हैं, हमारी जो किताबों में लिखा हुआ है भैया, नगीन प्रकाशन वाली किताब है। ठीक है, अच्छी है। उसके अंदर क्या दिया हुआ है? इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे हम लूप बना लें।
तो कोई फर्क नहीं है भाई, ये आई एम्पियर की धारा हम इसके अंदर प्रवाहित कर लेते हैं, चाहे हम इसको लूप ले लें तो आई एम्पियर की धारा इसके अंदर प्रवाहित कर लें। ठीक है साहब, आई एम्पियर की धारा हमने प्रवाहित करी और मान लिया इसकी कुछ त्रिज्या है, मान लिया हमने इसकी त्रिज्या ओ है, ये इसका केंद्र ओ है, वो त्रिज्या आर है, केंद्र ओ है। ठीक, करंट एस है, चुंबकीय क्षेत्र एस है, करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉक जा रहा है भैया, कहां जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हम जानते हैं जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है चुंबकीय क्षेत्र कहां होता है, आर की ओर, ये रहा देखो, क्लियर, कहां जा रहा है करंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कहां होगा, बाहर की ओर दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की, समझ में आ गया, ऐसे ये लूप को वैसे ही रख लियो, वैसे ही रख लियो भैया, लूप रख लोगे, अरे कहां जा रहे हो जेरिया, धारावाही वृत्ताकार लूप, तो चुंबकीय क्षेत्र इसका कहां हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है साहब, चुंबकीय क्षेत्र इसका कहां हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा इसका बाहर की तरफ, एलो, ये हो गया बाहर। ठीक साहब, तो हमने इसको दिखा दिया, ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब ये जो हमने लिया है यहां पर, ठीक है, ये हमने ले लिया, इसका छोटा सा खंड है, कोई छोटा सा खंड डेल्टा एल, क्लियर। तो करंट पहले हम इस डेल्टा एल पे निकाल लें चुंबकीय क्षेत्र, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम सीधा सीधा चल जाएंगे पूरा का पूरा इसके अंदर निकाल लेंगे, उसके बाद देख लेंगे छोटा सा न्यूमेरिकल। तो मैं अब इसको हटा ही देता हूं, ठीक है, चलो कोई सा भी एक लूप ले लो, ले लिया चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो डेल्टा एल, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो थीटा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा, ये लंबवत हो जाता है भैया। तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, अब लगाएंगे हम बायो-सेवर्ट। तो बायो-सेवर्ट लॉज क्या कहता है भाई, डेल्टा बी बराबर होगा किसके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। यही तो होता है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, केंद्र पर निकालना है हमें, कहां पर निकालना है, केंद्र पर। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हमारा 90 हो गया, थीटा जैसे ही 90 होगा, थीटा हमारा कितना हो गया 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर। ये तो भाई छोटे से खंड के लिए आ गया, किसके लिए आ गया, छोटे से खंड के लिए। अभी क्या है, देखो एक वृत्ताकार लूप है, बाद में क्या होगा, इसको छल्ला बना लेंगे, मतलब छल्ला कह रहा हूं, उसके ऊपर लपेटे आ जाएंगे कुछ तार के, ठीक है, कुंडली होगी, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली भी हो सकती है। ठीक है, ओहो धारावाही लूप है, चलो ठीक है भाई, हो गया क्लियर। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, अब क्या निकालना है हमको, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, क्या निकालना है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए या तो हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, ठीक, पेपर में नंबर ना कट जाए तो यूपी बोर्ड का पुराना पैटर्न अपना लेंगे, ठीक है, यानी कि सम्मेशन से निकाल देंगे उसका सिग्मा से, बड़ा सिग्मा, ठीक है साहब, निकाल लेंगे। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बी, और ये कितना हो जाएगा सिग्मा। ठीक है, आई बराबर 1 से लेके एन तक, ठीक है, तो यहाँ आई बराबर 1 एन नहीं रिप्रेजेंट हो रहा, ठीक है, हम समझ जाएंगे, छोटा सा एल डेल्टा एल लिया है हमने, अब पूरा का पूरा लंबाई लेनी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा डेल बी, ये भाई इक्वेशन आपको निकाल के दे देगी संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, क्या निकाल के दे देगी, ये संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। तो हम जैसे ही संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, ठीक है, बी बराबर, तो हम यहां पर कितना रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर। देखो भैया वृत्ताकार लूप है, ठीक, इतना हीट तो इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा कि इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है, नॉर्मली है। क्या करेंगे हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सदियों तक नियतांक चलता है, ये थोड़ी ना कि तुम्हारे मेरे बदलने से बदल जाएगा, ना बदलेगा भाई, इतना ही चलेगा। आई जितने एम्पियर की धारा दे रहे हो तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, आई डिपेंडेंट है, लेकिन यहां पर हम उसको इंडिपेंडेंट लेके चल रहे हैं। मतलब कहने का है कि आई एम्पियर की धारा जा रही है तो हमने उसको दे दी, चुंबकीय क्षेत्र वो बना रही है, ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, त्रिज्या भी नहीं बढ़ रही, तो डेल्टा एल बच जाएगा हमारा, क्या बच जाएगा, डेल्टा एल। तो हमने इसको लिख लिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर ले गए बाहर, सिग्मा डेल एल हो गया भाई, क्या हो गया, सिग्मा डेल एल। अब ये डेल एल क्या है, छोटे से खंड की लंबाई है, पूरे खंड की लंबाई जब हम निकालेंगे तो क्या ले लेंगे, वृत्त की परिधि, क्योंकि लूप या तुम्हारा वृत्त होता है तो उसकी जो वृत्त की परिधि होती है वो उसकी टोटल लंबाई होती है भाई, क्या होती है, टोटल लंबाई। ठीक, तो 20 = कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब चाहे म्यू नॉट की जगह 10⁻⁷ लग लें अपॉन 4 पाई की, यानी कि ये तो हो गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई अपॉन आर स्क्वायर, और जानते हैं सिग्मा डेल एल किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्वाइस पाई आर, आर से आर 60 से कैंसिल, पाई से पाई 60 से कैंसिल, 2 जा 4 हो गया भाई। v इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2, और नीचे कितना बचा आर, और कितना बचा आई। ये हो गई भाई एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए हो गई। यदि कुंडली n फेरों की बनी हुई है, किसकी, n फेरे हैं, क्लियर, तो वहां पर कितना हो जाएगा, b इक्वल टू n म्यू नॉट आई अपॉन 2r। जे रहा भैया धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चलते हैं भैया इसके छोटे से न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक। तो हमने धारावाही वृत्ताकार लूप के लिए कितना चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, b इक्वल टू n म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्लियर। मान लो एक कुंडली है, का है, एक कुंडली है ऐसे, ठीक, जो अनेकों लपेटों से बनी हुई है, किससे, अनेकों इस तरह से लपेटे पेले हुए हैं इसके ऊपर, ऐसे करके धनाधन धनाधन धनाधन, टॉरॉइड में समझ लियो क्लियर, हो सकता है टॉरॉइड हो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी कुछ त्रिज्या दे रखी होगी, कुछ त्रिज्या दे रखी, मान लो इसके अंदर आपने किसने, आपने 2 एम्पियर का करंट दे दिया है भाई, कितने एम्पियर का, 2 एम्पियर का करंट इसके अंदर जैसे ही जाएगा, क्लियर, और इसकी त्रिज्या मान लो आपने दी है 2 सेंटीमीटर की, ठीक, त्रिज्या भी आपने 2 सेंटीमीटर ली, और आर का मान कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसके अंदर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है भाई, कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, क्लियर। तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल दो, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल दो। यदि फेरों की संख्या 100 है, कितनी है, 100 फेरे हैं उस कुंडली के ऊपर, तो सेंटीमीटर में तत्काल सेवा लगाओ इमरजेंसी में, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, कितो 2 मीटर हो गया। 100 संख्या है, ले लें साहब, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल दो। तो हम जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई समझावल नाले के साथ में कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर होता है 10 की घात माइनस 7, ये तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू कितना हो गया, 10 की घात माइनस 7, जैसे ही म्यू नॉट को इधर लेकर चले तो कितना हो गया, 4 पाई इंटू 10 की घात माइनस 7 हो गया, कितना हो गया, 10 की घात 7, वही न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर n की जगह लगाएंगे सीधा सीधा 100, म्यू नॉट की जगह लगाएंगे हम कितना, 4 पाई, कितना लगाएंगे, 4 पाई, क्लियर। ओहो 2 पाई आर पे तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, सही है, 4 पाई इंटू कितना आई, कितने एम्पियर की धारा दौड़ा दी, 2 की, 2 आर कितना ले लिया हमने, 2 सेंटीमीटर, और इसको लगा दिया 10 की घात माइनस 7। गलती हो जाएगी भाई, देखो गलती हो जाएगी, है ना, चलो हटो इसको इधर ले चलो, 4 पाई इंटू 10 की घात माइनस 7, अब सही आएगा, अब एकदम सही हो जाएगा, क्लियर। ये रहा चुंबकीय क्षेत्र का मान की गणना करनी है भाई, 7 को ले लिया या 2 है, 10 की घात माइनस 2, अरे फिर 7 बनने आए, 10 की घात माइनस 2, क्लियर। काट दो जो कट रहा है, और जो बच रहा है बचा लो, 2 दूनी 4, और जो हो गया 4, कट गया पूरा, 2 1 कम 2, काट दो भाई, कैसे हो जाएगा, क्लियर, ये हो गया। अब हम जानते हैं 200 कितने होता है, 200 इंटू पाई की जगह हमने कितना रख दिया, 3.14 रख लिया, या 22/7 रख लो, पाई का मान उस हिसाब से रखते हैं जहां से हमारा हिसाब किताब बन जाए, अच्छा ठीक है। हम जानते हैं 3.14 रखेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएंगे उससे, और यहाँ कितना बचेगा, 10 की घात माइनस 7, चाहे इसको कैंसिल कर लें या फिर इसको कैंसिल कर लें, जिसको कैंसिल करना है उसको कर लो, ठीक है। ये हो गया हमारा 200, जो पूरा का पूरा गुणा हो चुका, 10 की घात माइनस 7 में 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाएगा तो काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, 7 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे भाई, और 2 जीरो से चाहे इस पॉइंट को काट लो, या 2 जीरो से केवल यहाँ 2 ऐड करके यहाँ पर पावर कम कर दो, तो 2 और 2 कितनी हो गई, 4, 7 में 4 गए तो कितने बचेंगे, 3, कितना बचेंगे, 3 3 3 ये होते हैं, ठीक, कितना हो गया, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, और 2 तिया 6, कितना हो गया, 6.28 हो गया भैया, इंटू अब यहां कितना बचा, 2 इधर 4, 10 की घात माइनस 3 टेस्ला, ठीक है साहब। चुंबकीय क्षेत्र का मान एलो आ गया, एलो आ गया। अगर कुंडली में फेरों की संख्या ना दी हुई हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर उसको रिप्लेस कर देंगे और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्लियर, जो वाला फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है साहब।
चलते हैं कहाँ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब क्या है, धारावाही लूप की अक्षीय अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है साहब, अब हमने एक लूप लिया और इसकी अक्षीय अनुदिश निकालना है। अगर लूप ऐसा रख दिया तो अक्ष किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। और अगर हमने लूप को ऐसे रख दिया, लूप को ऐसे रख दिया तो अक्ष कहाँ चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है साहब, हम ऐसे ही रखेंगे, पुराने खैयड़ जो ठहरे। ठीक, ये हमने लूप ले लिया। अब कुछ लूप की त्रिज्या होगी, लूप की कुछ त्रिज्या होगी। ठीक है साहब, हमने इसकी एक लूप का केंद्र लिया यहां पर, ये इसकी त्रिज्या बना ली। ठीक है साहब, इसकी अक्ष तो ये चली गई। अच्छा अभी मत ले जाओ, करंट हम दौड़ाएंगे, करंट हम दौड़ाएंगे। आई एम्पियर का करंट जैसे हमने इसके अंदर दौड़ा दिया, करंट ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र बाहर, करंट ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र बाहर। ठीक है साहब, तो इसका बाहर हमने ऐसे दिखा दिया, इसका बाहर हमने ऐसे दिखा दिया यहां पर। ठीक साहब, ये रहा हमारा। मान लिया कि इसकी त्रिज्या हमारी कितनी है, ए है। क्या है, ए त्रिज्या है। और हमने x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लिया है, एक बिंदु P ले लिया। यहां पर हमने बिंदु P मान लिया x मीटर की दूरी पर। क्लियर, ये बिंदु P है। अब इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, वेक्टरों में वियोजित होगी, वेक्टरों में वियोजित होगी, हर हाल में होगी साहब। क्लियर, तो जब ये वेक्टरों में वियोजित हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, देखो वेक्टरों में वियोजित बाद में कर लेंगे। हम क्या करें, यहां पर डेल्टा एल खंड मान लिया कुछ, ये डेल्टा एल लंबाई का, पूरी लंबाई 2πr होगी, इसको हमने मान लिया डेल्टा एल। ठीक, फिर वहीं यहां पर कंडीशन है, अगर लिमिट लगाएंगे तो 0 से 2πr चल जाएंगे, अगर लिमिट नहीं लगाते तो समेशन से इसका संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र तो बाद में निकालेंगे, पहले इसको समझ लो ढंग से। ठीक है साहब, ढंग से समझ रहे हैं। ठीक साहब, तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र जो आ रहा होगा इस अक्ष की वजह से यहां से निकल ले होगा, कुछ यहां पर जाएगा। ठीक है साहब, ये इसका कुछ चुंबकीय क्षेत्र निकलवाएगा जी, ऐसे करके ये निकलवा लिया, बिंदु पी जे रहा। सेम इसी तरीके से क्या होगा, अब ये देखो यहां पर हमने मान लिया डेल्टा बी चल रहा है, कितना चल रहा है, डेल्टा बी ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब ये वेक्टरों में वियोजित हो जाएगा, इसका एक लंब घटक होगा, इसका एक ऊर्ध्व घटक होगा भाई। तो देखो लंब ऊर्ध्व देखना है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या करूंगा, इसको ऐसा कर टिल्ट कर दे रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसा करके टिल्ट कर दे रहा हूं। अरे ये क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र ही आ गया पूरा, ले ऐसा करके टिल्ट कर लिया, थोड़ा सा घुमा लिया, तो अब लंब और आधार देखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी भैया। लंब किधर जा रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो गया इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये हो गया भैया, लंब घटक, और ये इसका क्या हो गया, ऊर्ध्व घटक। ठीक है साहब, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, समझ ले भैया, समझ ले, समझ लो भाई, समझ लो, आप लोग समझ लो। ठीक साहब, वो नूर बन के जमाने में फैलेगा, तुम आफ्ताब में कीड़े निकालियो। ठीक, यहां पर कितना हो गया, लंब घटक हम जानते हैं कितना होता है, तो लंब यही था ना, तो ये कितना हो गया, डेल्टा बी साइन अल्फा। मान लो अल्फा क्यों ले रहे हो भैया, यहां से कुछ एंगल बना लिया इसने अल्फा, यहां से कुछ एंगल अल्फा बना लिया इसने। ठीक, ये कितना हो गया, डेल्टा बी कॉस अल्फा हो गया, हो गया। ठीक है, जब ये कोण अल्फा है तो ये भी कोण अल्फा होगा, कुछ वेक्टर पड़े हुए होंगे तो कहेंगे यहां पर अल्फा ना लिया, ले लो भैया। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से जब ये डेल्टा खंड बना रहा है, जब ये डेल्टा एल लंबाई का है, तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र इसका यहां से भी बनने होगा, इस बिंदु पी पर ऐसे करके जा रहे होगा साहब। ठीक, क्लियर, अलग लो कलर, थोड़ा डिफरेंट मैच कर जाएगा, मतलब ऐसे ले लिया हमने बिंदु पी, एलो, इतना आगे क्यों भाग रहे हो, यहां पर ले लीजिए। तो इस खंड की वजह से ये कितना होगा भैया, डेल्टा बी होगा। ठीक, अब इसका भी कुछ ऊर्ध्व घटक होंगे, कुछ लंब घटक होंगे, तो इसका एक लंब ऐसे चला जाएगा और ऊर्ध्व इसके ऊपर जाकर चिपक जाएगा यूं करके। ठीक है साहब, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया डेल्टा बी कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, डेल्टा बी साइन अल्फा। हो ठीक, अब देखो डेल्टा बी कॉस अल्फा एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत हैं, बराबर परंतु विपरीत, खत्म, न्यूटन के तीसरे नियम से। बल्ला करेगा ना इनके ऊपर, कुछ एक दूसरे को बराबर और विपरीत है, खत्म कर देंगे। चलो न्यूटन के तीसरे नियम से कर दो, वेक्टर प्रोडक्ट से कर दोगे। ठीक, डायरेक्शन अपोजिट है, क्लियर, यहां तक हो गया। अब मान लिया हमने यहां से जो बिंदु है वो कुछ r मीटर की दूरी पर बना है भैया, जो बिंदु P लिया है हमने, तो ये भी r ही होगी। ठीक है, यहां भी हम इसको क्या मान लेंगे, इसकी त्रिज्या मान लेंगे स्मॉल a। ठीक, फॉर्मूला इसके ऊपर प्रूव करना है, तो देखिए फॉर्मूला जो आएगा इसका वो कितना आएगा,
b बराबर हो जाएगा n म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आना है। यहां से देख लो इसको यूं करके छत की तरफ, देख लिया छत की तरफ, हाँ ऐसा करके देख लो। तो जो कुछ एंगल बना रहा है, ठीक, हम जानते हैं यहां पर साइन एंगल आ रहा है, साइन एंगल ही लेना है। कॉस अल्फा भी निकाल सकते भाई, कॉस अल्फा भी निकाल सकते, लेकिन यहां तो साइन निकालना है ना, कॉस अल्फा तो कैंसिल हो गया। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं चल रही है, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट देखना है हमको, ठीक है। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन अल्फा बराबर लंब, लंब ये रहा, लंब ये है भाई, ये है बटे कर्ण। और अगर हम कर्ण को और निकालना चाहें तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है साहब। और हम जानते हैं अंडर रूट लिखा हो तो 1 की पावर हाफ होती है, वो उसकी पावर हाफ होती है साहब। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 हो गया। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है साहब, हो गया। अब क्या करना है, बायो सेवर्ट का नियम लगाना है। यहां केंद्र पर 0 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे। किसका, बायो सेवर्ट के नियम से। बायो सेवर्ट के नियम, बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है भाई, अरे लिख दो भाई, बायो सेवर्ट। बायो सेवर्ट का नियम कहता है कि डेल्टा बी इज इक्वल टू होगा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा, आई डेल एल साइन, ठीक है, हो अपॉन कौन सी दूरी ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, तो कितना हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा, और यहां पर साइन थीटा ले लिया, ठीक, साइन थीटा यही होता है ना। और हम जानते हैं साइन थीटा को अगर हम यहां पर 90 डिग्री ले लें, ठीक, साइन थीटा को हम यहां पर 90 डिग्री ले लें तो क्या होगा, साइन थीटा को 90 डिग्री लेंगे, यानी कि पहले के हिसाब से चल रहे हैं। किसके हिसाब से, पहले के हिसाब से। लूप पे केंद्र 90 डिग्री 0 हराना है यहाँ पर, ठीक है, 0 होगा, साइन 90 बनाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ बना रहे होगा, ठीक। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो डेल्टा बी इजकल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ 90 की बात नहीं कर रहा था, यहाँ पर 90 की बात करी है मैंने, ठीक है। वो यहां पर 90 की बात नहीं कर रहा था, यहां करी है, ठीक है। यहां पर अब लिया है साइन 90, यहां पर 90 नहीं बनेगा, यहां पर अल्फा 1 आया, क्लियर। तो ये कितना हो गया, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए कितना होगा, बी, या तो इंटीग्रेशन करते हैं या फिर सम्मिशन करते हैं। तो हम यहां पर करेंगे सम्मिशन, डेल्टा बी साइन अल्फा, क्या होगा, डेल्टा बी साइन अल्फा। इतना समझ में आ गया, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र निकाल दो भैया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर, ये लिया है, ठीक, आर स्क्वायर ले लिया, चलो आर स्क्वायर लिया हमने यहां पर, ठीक है। और यहां पर कितना हो गया, साइन अल्फा, कितना हो गया, साइन अल्फा। अब साइन अल्फा का मान लगाया हमने ये वाला, ठीक है। और आर स्क्वायर की जगह हमने कितना रख दिया, अगर हम यहां पर स्क्वायर कर दें तो आर स्क्वायर में कितना मिल जाएगा, आर स्क्वायर बराबर मिल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है साहब। तो ये हो गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, समेशन लगा के चलो। ये सब क्या है अभी, मतलब नियतांक बाद में लेंगे, ठीक है। ये हो गया साइन अल्फा, साइन अल्फा की जगह कितना लगाओगे, ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, और यहां पर कितना हो जाएगा देखेंगे, चलो। ये हो गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया कॉमन, तो ये कितना हो गया, आई अपॉन, ए को भी ऐसे ही लिख लें अभी, ठीक है। एक्स आर स्क्वायर की जगह कितना लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिख देंगे, और ये कितना हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। और यहां पर कितना बचा, समेशन डेल एल, वही हम पुरानी कहानी गिद्धों वाली, डेल एल कितना होता है, 2 पाई ए होता है भाई, कितना होता है 2 पाई ए। तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस पाई ए, और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। तो कहाँ गया, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 4 जा हो गया, ठीक है, आई ए स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और नीचे 2 बचा, ठीक। ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र। और हम जानते हैं यदि फेरों की संख्या कितनी हो,
यदि फेरों की संख्या n हो, ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता है, B = n म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस a² 3/2। ठीक, चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। किसके कारण, एक समान सीधे तार के कारण। यूपी बोर्ड में लेकिन न्यूमेरिकल इससे ज्यादा आते हैं, पिछले वाले से न्यूमेरिकल इतना नहीं आता है, लेकिन इस वाले से ज्यादा आता है। ठीक, तो हमने क्या करा, एक समान धारावाही तार लिया। क्या लिया, एक समान धारावाही सीधा तार है, रिजु रेखीय का मतलब होता है सीधा तार। क्या, एक सीधा तार लिया हमने भाई, ले लिया, फिगर समझ लियो। ठीक, आई एम्पियर की धारा इसमें नीचे से ऊपर जा रही है। कितने एम्पियर की धारा जा रही है, आई एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर जा रही है। फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से आना है, B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ होता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर, यहां पर हमारा साइन φ1 लिया है हमने क्या करा, इस तार में देखो करंट नीचे, चुंबकीय क्षेत्र बाहर, करंट नीचे से ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र बाहर। ठीक, अब चाहे ऊपर से जाए या नीचे से जाए, सब में मतलब चुंबकीय क्षेत्र ही आना है। ठीक है, बाहर होगा या अंदर होगा, डिपेंड करेगी कोई कंडीशन। ठीक, अब हमने यहां पर एक कोई लिया हमने बिंदु P, इस दूरी से मान लिया हमने, इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी हमने मान ली R है। R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थापित कर देते हैं, कुछ भी स्थापित कर सकते हैं। यहां पर हमने ले लिया बिंदु P। इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की मान ज्ञात करना, जब धारावाही सीधा तार हो। बायो सावर्ट हमने टेढ़ा वेढ़ा ले लिया था, या सीधा ले लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अब हम कुछ दूरी पर, चाहे यहां कहीं भी हम एक लंबाई मान सकते हैं डेल्टा एल। कितनी लिया हमने, तार की कुल लंबाई तो है वो कितनी है, वो एल है। ठीक, तो हमने यहां पर जब ये छोटा सा खंड इधर मान लिया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा करके मानो, यहां पर एक छोटा सा खंड हमने मानते हैं, यहां पर एक यहां मान लिया और एक यहां। इस खंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी डेल्टा एल। कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल। ठीक, अब जरा समझना, यहां से इस बिंदु से जब हमने इधर की तरफ देखा तो ये कुछ कोण बना रहा था, कुछ कोण बना रहा था। हमने इसको नाम दिया φ1। कितना नाम दे दिया, φ1 नाम दिया, लोअर एंगल। ठीक, क्लियर हो गया, इसको माइनस में लेकर चलेंगे। क्लियर, दूसरा हमने यहां पर इसको इधर से जब देखा तो ये कुछ कोण बना रहा था, ऐसा करके ये रहा। ठीक, हमने इसको कुछ और नाम दे दिया φ2। देखिए, ये तो एक फिक्स एंगल है। क्लियर, ये एक फिक्स एंगल है। क्लियर, हम क्या करेंगे, इस खंड की वजह से हमें देखना है। जब इस खंड की वजह से देखना था तो हमने इसके रेस्पेक्ट में ये लेके चलने हैं। ठीक है, चलो भैया, यहां से ये इधर से इस बिंदु पे, यहां से और ये यहां से हमने एक रेखा और खींच ली। ठीक है साहब, तो देखिए यहां पर कुछ अलग कोण बन गया। मान लिया इसके रेस्पेक्ट में ये डेल्टा फाई बना है। क्या बना है, ये वाला जो कोण है वो कितना है, डेल्टा फाई है। ठीक, वो लोअर एंगल हो गया नीचे वाला, ऊपर वाला क्या हो गया, अपर एंगल हो गया। तो अपर एंगल पूरा यहां से यहां तक बना है। ठीक है, ये क्या है हमारा φ2 है। क्या है, φ2। क्लियर, ये वाला हमारा जो बना वो कितना बना, डेल्टा फाई। क्लियर, इसके सामने इसको देख रहे हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें ताकि हमें ये पूरा त्रिभुज दिख जाए ढंग से। आधा वादा दिख रहा है, एक लंब इसके ऊपर डाल लेंगे। ठीक है, हमने इसके ऊपर लंब डाल दिया। यहां पर हमने कुछ पॉइंट दे दिए, मान लो एफ, अरे रुक जा भाई, कुछ देते हैं हम एक्स वाई जेड दे देते हैं। मान लो एक्स वाई जेड, ये 3 पॉइंट दे दिए। हम जानते हैं थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो जेड वाई क्या कार्य करेगी, लंब का कार्य करेगी भाई। तो यहां से भी हमने देख लिया ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है, कुछ एंगल थीटा बना रहा है। देखो बहुत टफ है डेरिवेशन, बोर्ड के अंदर नहीं पूछी जाती है, ज्यादातर नहीं आती है, लेकिन न्यूमेरिकल जरूर आता है इसका कन्वर्ट। चाहे बोर्ड हो, कंपटीशन हो, कोई सा भी कंपटीशन हो, नीट आईआईटी जेईई जो भी हो, इसी में आता है। ठीक है, यहां पर ये बन गया। अब हमने मान लिया इसकी जो दूरी है, ये वेरिएबल है, थोड़ा सा हल्का सा कोण बना हुआ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, एक्स है, कुछ भी मान लो। ठीक, इसको इस वाले पॉइंट को एक्स वाई हटा दें, कुछ और ले लेते हैं। यहां पर हम ले लेते हैं ए बी सी, क्योंकि ये एक्स यहां आगे दिक्कत ना कर जाए कहीं। ठीक है, ये हमने ले लिया। यहां पर हमने ओ मान लिया, ओ से पी मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी लिया है हमने, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी लिया है। ठीक, अब हम जानते हैं भैया कौन सा नियम लगा रहे हैं, बायो सावर्ट का नियम लगाना है हमें। कौन सा नियम लगाना है, बायो सावर्ट का नियम। तो बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है उसको ही देख ले। ठीक,
बायो सेवर्ट का नियम देखो, इस तार की वजह से निकालेंगे तो दूरी x लेंगे, ठीक है, दूरी x लेंगे। अगर r को इधर रख दे तो फिर r लेना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कौन सा नियम लगा रहे हैं, वही पुराना अपना बचपन का प्यार, b इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बायो सेवर्ट का नियम, डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन दूरी x लिया तो कितना हो गया x स्क्वायर। मान लो इसको थोड़ी देखनी, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब इस पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र भी निकालना पड़ेगा हमें बिंदु P पर। तो अभी हम एक इसको लेके चल रहे हैं। अब यहां पर थोड़ा सा खेल खेलेंगे, या तो ट्राइंगल से खेल रहे हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री से खेलेंगे। बेटर है ट्रिग्नोमेट्री से खेल ली हो, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहां से ये एंगल बना रहा था फाई, इसके रेस्पेक्ट में कितने थे एंगल, फाई 1 और फाई 2 था। करंट डिस्टेंस चेंज होगी ना, करंट चलेगा। हमने एक छोटा सा पॉइंट मान लिया है, उधर निकालना है। पूरे तार पे तो निकाल ही लेंगे, पूरे तार पे दिया आना है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होगा, ठीक। तो हम जानते हैं हमें कुछ त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है हमको, कौन सा, OPB। क्या दिखा रहा है, OPB। हम जानते हैं यहां पर अगर हम लगा दें तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा। देखिए ये लंबाई तो हमें निकालनी नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम में नहीं लगाएंगे। यहां पर हम जानते हैं cos थीटा बराबर लगा दें, यानी cos फाई, क्योंकि आधार है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और cos फाई में ये दो प्रॉपर्टियां आती हैं, आधार और कर्ण। तो cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमने ले लिया r, कर्ण हमारा कितना हो गया x, ठीक है। यहां पर इसको लेकर चलिए, इसके बाद में थोड़ा सा अलग चलेगा हिसाब किताब, ठीक। अब हम यहां पर लेते हैं थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो हम इसमें डालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABC ले रहे हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो BC क्या हो जाएगी हमारी, लंब हो जाएगी, और कर्ण कितना हो गया, डेल्टा एल हो जाएगा AB। तो हमने इसको ले लिया डेल्टा एल, ठीक। यानी कि यहां से BC का मान हमें कितना मिल जाएगा, BC का मान मिल जाएगा डेल्टा एल साइन थीटा, ठीक। अब यहां पर कौन लिया हमने, डेल्टा फाई। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये हो गया आधार, ये बड़ी भुजा है तो हो गई कर्ण, ठीक। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। अब हम कहते हैं लेंगे साइन डेल फाई, साइन डेल फाई लेंगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा BC, और ये हो जाएगा हमारा कितना, कर्ण कितना गई भाई, कहां गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो कर्ण हो गया हमारा x। तो यहां से हमें BC बराबर कितना मिल जाएगा, x साइन डेल फाई मिल जाएगा, ठीक साहब। डेल फाई को छोड़ देंगे, इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में इसको छोटा है, तो इसको हम साइन को छोड़ दें यहां पर। दूसरी चीज आंखों से देख ले तो हमें वैसे भी दिख रहा है कि बहुत ही छोटा है वो डेल फाई। इस BC को इस BC के बराबर कर लें तो हमें कितना मिल जाएगा, x डेल फाई हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डेल एल साइन थीटा के, किसके, डेल एल साइन थीटा के बराबर ये हो जाएगा साहब, हो गया। इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, या फिर हम इसको इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी से कर दें अगर लिमिट हमारी अच्छी है तो, ठीक। हम इसी से करेंगे। अब क्या करेंगे, इस डेल एल साइन थीटा की जगह मैं कितना लिख दूं, डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है साहब। आई डेल एल ऐसी रहेगा, आई ऐसी रहेगा, डेल एल साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा, एक्स डेल फाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स डेल फाई। आई तो रह गया, आई लिख दो, ठीक है। अपॉन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर डेल्टा बी इक्वल टू कितना बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बन जाएगा। कितना बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा हमारा आई डेल फाई अपॉन एक्स, ठीक है। इसको चेंज क्यों करा, हमें ये डिस्टेंस लेके आनी है आर, तो आर लाएंगे कैसे, इस एंगल से लेके आ जाएंगे। जैसे हम इसके अंदर यहां पर छेड़ेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, आर अपॉन कॉस फाई, और x बराबर आर अपॉन कॉस फाई जैसे रखेंगे तो कॉस फाई चला जाएगा ऊपर, कितना ऊपर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कितना हो गया, कॉस फाई, ठीक है, अपॉन x। इसको x में समझ ली ऊपर वाले को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बहुत ही मालदार थी भाई, आई कॉस फाई अपॉन x हो गया, ठीक है। x ये कितना रख देना है तुम्हें, r रख देना है, तो ये कितना हो गया हमारा, r हो जाएगा, r कॉस फाई, ठीक है साहब। ये आ गया हमारा छोटे से खंड के लिए चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, कॉस फाई। संपूर्ण के लिए जब निकालेंगे संपूर्ण के लिए जब निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, देखिए अब यहां पर जो डिपेंड हो रहा है वो एंगल पर डिपेंड है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। करंट बढ़ रहा है, हमने कोई पॉइंट मान लिया, वहां से जब उसको देखा था तो जो कुछ एंगल के ऊपर वेरी कर रहा था, ठीक है साहब। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, कौन सा निकालना है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालना है हमको, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र साहब, ये निकालना है, सीधे तार के कारण संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र साहब।
अब हम करेंगे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल। अरे यार ये क्या हुआ, अरे तो अब क्या निकालेंगे, इसका संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी बराबर, देखिए संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो φ1 से φ2 गिराएंगे, यानी कि लिमिट लेंगे इसकी -φ1 से φ2 तक। ठीक, और अब क्या करेंगे, इस यानी कि डेल्टा बी को इसके अंदर हम रख देंगे। तो डेल्टा बी की वैल्यू हमें कितनी मिली, डेल्टा बी की वैल्यू थी हमारी कितनी, -φ1 φ2 लिमिट थी इसकी, और ये कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई अपॉन आर इंटू कितना हो जाएगा, डेल फाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर जो क्या होंगे, नियतांक हो जाएंगे, तो हम इसको ले लेंगे बाहर। क्या ले लेंगे इसको बाहर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया, आई अपॉन बाहर, आई अपॉन आर बाहर आ गया। ठीक है, लिमिट हमारी इंटीग्रेशन बचेगा -5/2 φ1 से लेकर φ2 तक, और जो कितना हो जाएगा, कॉस फाई डेल फाई। ठीक, अब देखिए यहां पर फिर एक दिक्कत आने वाली है थोड़ी सी। ठीक, दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है, क्लियर। यहां पर देखिए cos फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x, यानी cos x का कितना होता है इंटीग्रेशन, sin x होता है। तो यहां पर cos फाई का कितना हो जाएगा, sin फाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, cos फाई की जगह हमने कितना रख दिया, sin फाई। ठीक, -φ1 से लेके φ2 तक इसकी लिमिट। अब क्या करेंगे, हम लिमिट को ओपन करेंगे। ठीक, तो जब हम इसकी लिमिट को ओपन कर रहे होंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, यानी कि ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और जो हो गया हमारा आई अपॉन आर, और यहां पर हो जाएगा साइन φ2 एक बार माइनस साइन φ1। ठीक, और हम जानते हैं साइन माइनस थीटा जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये हो गया प्लस का, तो ये हो गया हमारा साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक, ये हो गया बी। अब देखिए एक समान आवेशित तार के बिल्कुल निकट निकाल दें, या इसकी एक कंडीशन लेके चलते हैं हम। ठीक है, इसकी एक कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे आता हूं। अब देखिए इसकी कंडीशन क्या थी, क्या आया हमारा फॉर्मूला, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक, यानी कि हम φ1 को φ2 के बराबर ले लें। क्या ले लें, φ1 को φ2 के बराबर। ठीक, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, फाई के, और यहां पर हम एक एंगल ले लेते हैं फाई। ठीक है, 90-90 ले लें, कितना ले लें, 90-90 ले लेके चलते हैं। ठीक है, यानी कि φ1 और फाई का मान जो है फाई के बराबर है, φ1 φ2 बराबर है, तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हमने ले लिया। क्लियर, तो हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर ये मिल जाएगा हमको, और साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, और साइन 90 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो ये कितना हो गया, 1 + 1। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा साहब। तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और यहाँ बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये होता है एक समान सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। ठीक, यानी कि φ1 कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री, यानी कि ये कितना हो जाए, ये 90 डिग्री हो जाए, और φ2 कितना हो जाए हमारा, 90 डिग्री। तब ये कंडीशन बन जाती है कौन सी वाली, ये वाली, यानी कि बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक, ये एक समान सीधे तार के कारण आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र, किसके कारण आ गया, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जब कोण कितना हो, 90-90 डिग्री हो। क्या हो, 90-90 डिग्री होता है, तब ये चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। क्योंकि इसका उपयोग अब हम करने वाले हैं किसके अंदर, एम्पियर के परिपथ नियम में। तो इससे पहले अब हम देख लें इसका एक न्यूमेरिकल। ठीक, देखिए इसका एक जेन्युइन न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक है, ये हमने एक वर्गाकार फ्रेम ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया हमने, वर्गाकार फ्रेम। ठीक, इसके केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है हमें। कहां पर निकालना है, केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो इसका केंद्र ये हो गया, ओ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यदि वर्गाकार फ्रेम की प्रत्येक भुजा कितने की है, एक, कितने की है, एक ही है, स्मॉल ए। ठीक, और इसके अंदर आई एम्पियर का करंट जा रहा है, आई एम्पियर का करंट इस तरह से जा रहा है, एंटी क्लॉक चल रहा है। कौन सा क्लॉक चल रहा है, एंटी क्लॉक। चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, कहां, बाहर की ओर। एंटी क्लॉक में कहां होती है, मतलब बाहर की ओर होगी। ठीक है, इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और हम जानते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये किसके बराबर होता है, 10 की घात -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। इसके मतलब इसमें क्या करना है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसकी जगह त्रिभुज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम सीधा सीधा न्यूमेरिकल इसका देखेंगे। रुको, इस न्यूमेरिकल को रोक लो, थोड़ी देखनी है, पहले इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल सीधा सीधा, ये हमने कोई तार ले लिया, इस तार के अंदर आई 2 एम्पियर की करंट जा रहा है। कितने एम्पियर का करंट है इस तार के अंदर, 2 एम्पियर का करंट है। कितना है, 2 एम्पियर का करंट इस तार के अंदर है। ठीक है, और इस तार से यहां पर r मीटर की दूरी पर ये यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कहां पर निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। यूपी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, ये रहा, आई एम्पियर का करंट निकालना है, और क्वेश्चन आपको इस तरह से फिगर दे रखा होगा, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है, क्या होगा। ठीक, नीचे से ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री और ऊपर से ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और इसके अंदर 2 एम्पियर की करंट जा रही है, और इसकी जो बीच की दूरी है वो 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है, 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो और इस पे हमें क्या निकालना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक, तो हम जानते हैं न्यूमेरिकल का फॉर्मूला जो लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यहां पर एंगल दे रखे इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, √3/2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, ये वैल्यू हमें इसके अंदर पुट करनी है, और दूरी r ये हमें क्या दे रखा है, r दे रखा है, और ये हमें क्या दे रखा है, i दे रखा है। तो हम जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है, ये तो जानते ही है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान जो होता है वो होता है 10 की घात -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक, तो हमने यहां पर रख दिया 10 की घात -7, i की जगह हमने कितना रखा, 2 रखा, और r हमारा कितना है 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर है। साइन कितना रख लिया हमने, साइन 60 रखेंगे एक बार, और एक बार साइन 30 रखेंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यू अंदर करेंगे, गुणा भाग जो भी करना है, 10 की घात -7 जो हो जाएगा 2/2.73, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 2 मिल जाएगा आपको लासा तेलिए के नियम से कॉमन। ठीक है, मतलब कॉमन मिल जाएगा, लासा तेलिए तो केमिस्ट्री में होते हैं। 2.73 इंटू 10 की पावर -7, और ऊपर कितना हो गया, √3 प्लस 1 बचेगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा। 2 से 2 ये कट गया, तो ये कितना हो गया, 2.73 यहाँ पर हो गया, 10 की घात -7 ये हो गया। और हम जानते हैं √3 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1.73 हमने इसकी रख ली √3 की जगह। तो ये कितना हो जाएगा 1.73, और ये कितना हो गया 1, तो ये कितना हो गया 2.73 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 2.73, तो ये हो जाएगा 2.73 इंटू, देखो सेंटीमीटर में हमने इसको मीटर में चेंज नहीं करा है, तो हम अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -2 का गुणा और कर लेंगे अपनी तरफ से, तो मैं यहीं पर ही कर दूंगा। ठीक है, यहीं पर ही कर दूंगा, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख के चला आ रहा हूँ। ठीक है, अब बिल्कुल सही हो जाएगा, सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज कर दूंगा बाद में लाके। ठीक साहब, बाद में क्या करूंगा, इसको मीटर में चेंज कर लूंगा। इंटू कितना हो गया 10 की घात -7, और जो हो जाएगा 2.73, तो 2.73 से 2.73 सीधा कट जाएगा, 10 की घात -7 नीचे बचेगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दूंगा तो हो जाएगा 10 की घात -2, और 10 की घात -2 ऊपर जैसी जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात -5। 2 ऊपर गया, 7 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 5। तो अब आ गया ये टेस्ला। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता तो हम इसको टेस्ला नहीं लिख सकते थे भाई। ये रहा चुंबकीय क्षेत्र। अब चलते हैं इस वाले पे। इसको समझाना इसलिए था, पहले इसको कराया, लिख इसको दिया था, करा उसको दिया, इसलिए कराया क्योंकि इसके अंदर वही चीज आनी है जो मैं इसके अंदर करने वाला हूं। ठीक है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है भाई। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। आई एम्पीयर की धारा जा रही है, तो हम जानते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर विकर्ण इस तरह से खींच दूं, ये एक विकर्ण मैंने इस पर खींच लिया और एक विकर्ण मैंने यहां से खींच लिया, तो यहां से मुझे कुछ दूरी मिल जाएगी, यहां से मुझे कुछ दूरी मिल जाएगी ये वाली। ठीक, अब मुझे लगाना आसान हो जाएगा, मैं 1 का परिमाण निकालूंगा, 4 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो केंद्र O पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा वो कितना होगा 4 × B होगा, क्योंकि एक हिस्से का ये आएगा निकल के, बाद बाकी हिस्से का ये 2 3 4 हो जाएंगे। ठीक है साहब, अब
मुझे ये दूरी भी निकालनी है कितनी होती है, क्योंकि इस दूरी पर ही तो निकालूंगा। तो मैं जानता हूं, सबसे पहली चीज मैं एक चीज समझ लेता हूं, इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो ये कितना का हो गया, 90 का हो गया। और ये मैंने इसका वर्ग के केंद्र पर, जो वर्ग के किनारों पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। विकर्ण बिल्कुल बीच में से जाता है तो ये कितने का मिल जाएगा, 45 डिग्री का। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 90 45 और ये कितना हो गया, 90 डिग्री का, वो 45 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 45 का। सिमिलर ये भी कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब मेरा निकालना आसान हो जाएगा, अब मुझे सिर्फ दूरी निकालनी रह गई है। तो जब मैं इसके ऊपर यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, बीच में से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। यानी कि मतलब मुझे मालूम चला, इस दूरी को तो पता नहीं है लेकिन इस दूरी का मुझे पता चल गया, कितनी होगी जी, a/2 होगी, क्योंकि केंद्र पर निकाली गई है, बराबर बराबर दूरियां होंगी, a/2 ये हो गई। अब मुझे सीधा सीधा इसका आंसर रख के निकाल देना है। ठीक है, तो मैं क्या निकाल लिया हूं, b0 निकाल लिया हूं। b0 निकाल लिया हूं तो कितना लगाऊंगा, μ0/4 I/r लगा दूंगा। ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा, sin 45 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, sin 45 हो जाएगा। हम जानते हैं sin 45 या sin 45 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर होता है साहब, μ0/4। ठीक, r मुझे कितनी मिल गई, r मुझे मिल गई a/2, कितनी मिल गई, a/2। और साइन 45 जैसी मैंने रखा तो ये कितना हो गया, 1/√2, और ये कितना हो गया, 1/√2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, μ0/4 और जो हो जाएगा ट्वाइस I/a। अभी मत काटना, सुकून से काटेंगे। तो ये कितना हो गया, 1/√2, और इधर कितना बचेगा, 1+1 बचेगा। ठीक है साहब, 1+1 बचेगा। तो ये कितना हो गया, μ0/4 I यानी कि 2I/a, और जो हो गया ऊपर 2, नीचे हो गया √2। ठीक है, 2 कितना हो गया, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 2 कट गया। तो बचा कितना, μ0 I/πa √2 बच गया। ये हो गया मेरा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आ गया b0। क्या आ गया, b0। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना, तो चारों भुजाओं की वजह से बनने होगा वर्गाकार फ्रेम। मान लो a b c d, आपने किसकी वजह से निकाल लिया, bc की वजह से निकाल लिया, bco की वजह से। इसी तरीके से cod बनेगा, इसी तरीके से doa बनेगा, इसी तरीके से aob बनेगा। तो 4 का गुणा सीधा कर देंगे, बार बार ज्यादा लंबी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है भाई। ठीक, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है भाई। क्या निकालना है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, b = 4 × b0 हो जाएगा। एक खंड का निकाल लिया, दूसरे खंड का आ गया। तो ये कितना हो गया, 4 μ0 I/πa √2। और अगर गुणा गणित करना चाहते हो तो √2 का ऊपर नीचे गुणा कर लो, खाम खाम क्वेश्चन बढ़ा रहे हो। 4 μ0 I, ऊपर बचेगा √2, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो खाम खाम ये हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा। और अगर करना चाहो तो कर लो। ठीक है, नीचे √2 बच गया है ना, √2 बच गया। ठीक है, नीचे √2 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, πa2 हो जाएगा। 2 से इसको काट दो तो हो जाएगा कितना, μ0 I 2√2/πa। यह आ गया संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। क्या आ गया, b टोटल आ गया जी। क्या आ गया, b टोटल। ठीक, अब चलते हैं, जरा देखूं टाइम कितना हो रहा है, 13 मिनट। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एम्पियर का परिपथ नियम। भैया एम्पियर का परिपथ नियम क्या होता है, सबसे पहले जी गॉस की जो प्रमेय का वाला, गॉस की जो प्रमेय थी इसके जैसा होता है। ठीक है, यानी कि समरूप होता है किसके, गॉस की प्रमेय के। क्लियर। और बाद में हम इसे मैक्सवेल की इक्वेशन में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पीछा नहीं छूटना है इनसे। तो भैया एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, बहुत प्यारे हैं ये एम्पियर जो है हमारे, क्या है, बहुत प्यारे हैं। एम्पियर का परिपथ नियम, तो एम्पियर का परिपथ नियम कहता है कि हमारा जो B.dl होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन B.dl। B.dl क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है किसी परिपथ के अंदर घिरी नेट धारा का μ0 गुणा होता है। ठीक, ये हो गया, ये हमारा क्या है, एम्पियर का परिपथ नियम है जो हमने बोल दिया। ठीक, यानी कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है, एम्पियर का परिपथ नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ का रेखीय समाकलन, किसी बंद, ठीक है, परिपथ का रेखीय समाकलन, क्या, रेखीय समाकलन
परिपथ द्वारा घिरी नेट धारा का, परिपथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। साहब ये रहा एम्पियर का परिपथ नियम। इसकी देखनी है हमें उत्पत्ति। तो उत्पत्ति देखने के लिए हम क्या करें, एक सीधा तार ले लें। क्या ले लें, एक सीधा तार ले लें। एक क्या ले लें, सीधा तार, एम्पियर का परिपथ नियम। ठीक है साहब, एक हमने सीधा तार लिया। क्या लिया, कोई भी ऐसा सर्किट ले लें, ठीक, जो घिरी द्वारा नेट धारा बता सके। तो एम्पियर का जैसी परिपथ हमने लिया, एम्पियर का परिपथ नियम, ये हमने मान लो चुंबकीय क्षेत्र यहां बनने आए। ठीक, हम जानते हैं कि अगर यहां पर क्षेत्रफल वेक्टर देखा जाए, ठीक है, तो दिशा कहां होगी, बाहर की ओर। जिधर नाक उधर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा। ठीक है साहब, इसके अंदर नीचे से हमने आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी, चुंबकीय क्षेत्र बाहर चला जाएगा, ये चला गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आई इस तरह से चल रहा है, ये हमारा डेल्टा एल हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा किस तरफ है, बाहर की तरफ हो गया। ठीक है साहब, अब हमें इसकी उत्पत्ति करनी है भाई। क्या करनी है, उत्पत्ति, यानी कि इसका क्या करना है, हमें प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव। तो इसका हम प्रूव करेंगे तो ये क्या, एक हमने सीधा तार ले लिया, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, अभी निकाला था, B = म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र सीधे तार के कारण। ठीक साहब, मान लो समीकरण नंबर 1। अब गॉस की प्रमेय हमें, गॉस की प्रमेय कह रहा हूं, एम्पियर का परिपथ नियम हमें प्रूव करना है। तो एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है कि हमारा B.dl जो है किसके बराबर आना चाहिए, म्यू नॉट आई के बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई के बराबर। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। तो हम इसके एक खंड को लेकर चल रहे हैं, किसके, एक खंड को लेकर चलेंगे। ठीक, LHS ले लो भैया, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हमने जैसे ही लिया तो ये हमारा हो जाता है कितना, B.dl, कितना हो जाता है, B.dl। ठीक है साहब, LHS साइड लेके चल रहे हैं, LHS साइड लेके चले तो ये कितना हो गया, B.dl, यही तो है हमारा, बंद पास ले लिया, क्लोज सर्किट ले लिया हमने, B.dl। तो हम जानते हैं B तो बाहर है हमारा, ठीक है, और हमने ले लिया DL। क्या ले लिया हमने, DL। पहले इसको ना पहले ऐसा बाहर नहीं लेंगे, पहले इसका वेक्टर फॉर्म को अदिश फॉर्म बना ले, मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म बना ले। ठीक है साहब, मैग्नीट्यूड वाली जैसी फॉर्म बनाएंगे तो हम जानते हैं B.dl को जब रिप्लेस करते हैं तो कितना हो जाता है, BDL cos थीटा हो जाता है। दोनों की दिशा एक ही तरफ है तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, और हम जानते हैं cos 0 कितना होता है, 1 होता है साहब। तो cos थीटा यहां से रिप्लेस हो गया, बराबर का चिन्ह प्रतीक के साथ में लेके चलो, तो कितना हो गया, BDL हो जाएगा, रेखीय समाकलन बाहर चला जाएगा। ठीक, B बाहर हो गया। अब क्लोज सर्किट DL क्या बताएगा, वृत्ताकार लिया भैया, वृत्ताकार परिपथ बनने आए। ठीक है, तो कितना होगा, 2πr होगा, या फिर इसको हम वृत्ताकार वाला ले ले। ठीक है साहब, B = कितना होगा, म्यू नॉट, अरे नहीं भाई, B = हमारा अभी कितना आया था, B का मान यही तो रखना है हमें, ये वाला। ठीक है, तो B का मान हम जैसे ये रखेंगे तो कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और बचा कितना, DL, और वी नो डेट DL कितना होता है भैया, 2πr होगा, वृत्त की परिधि ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ब्रैकेट बंद, 2πr से 2πr कैंसिल, तो ये हो गया हमारा, यानी कि B.dl जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई के। ये रहा हमारा एम्पियर के परिपथ नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, अब देखते हैं एम्पियर के परिपथ नियम की उत्पत्ति होगी साहब। अब हमें देखना है क्या, अब हमें देखना है इसका अनुप्रयोग। क्या देखना है, इसका अनुप्रयोग। तो हम इसके यहाँ दो अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे धारावाही प्रणालिका, लंबी प्रणालिका, दूसरा पढ़ेंगे टॉरॉइड। क्या पढ़ेंगे, टॉरॉइड। ठीक साहब, लंबी प्रणालिका क्या होती है, हो, एक तो प्रणालिका है, दूसरा का क्या है, टॉरॉइड है। तो हम पहले देखेंगे प्रणालिका, देखूंगा अलग बनाया है क्या मैंने, नहीं भाई। ठीक, तो मैं एक तरफ ले लेता हूं प्रणालिका, ठीक है, और दूसरी तरफ ले लेता हूं क्या, टॉरॉइड। क्या ले लेता हूं, टॉरॉइड। या चलो पहले प्रणालिका पढ़ लेते हैं। ठीक है साहब, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रणालिका साहब। पहले हमने ले लिया प्रणालिका, क्या ले लिया,
परिनालिका। ठीक, ये एक बहुत लंबी परिनालिका है। ठीक है साहब, इसके अंदर करंट जाएगा। एक परिनालिका होती क्या है, जैसे कोई एक रॉड ले लें, एक रॉड लें, उसके ऊपर हम फेरे लपेट दें, ठीक है, और उसके अंदर करंट प्रोवाइड करेंगे तो उसको बोलते हैं हम परिनालिका। बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल। ठीक है साहब, एक हमने परिनालिका ले ली, ये रहा। अभी इसके अंदर करंट प्रवाहित करा हमने, क्या करा, इसके अंदर करंट प्रवाहित करा। अरे कहाँ चला जाता है, आई धारा इसके अंदर प्रवाहित कर दी, तो इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र बनने लगेगा। मान लो धारा ऐसे 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 ये जा रही है, तो एक तरफ हमें मिलेगा बाहर की ओर और एक तरफ मिलेगा हमें अंदर की ओर साहब। ठीक है, ले लो ऐसे, करंट ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, बना लो साहब, बना लिया। ये रहा करंट ऐसे, इधर ले लो ऐसे, करंट ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, इस तरह से मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस परिनालिका में कोई एक एरिया ले लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। वो क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा सा एक स्मॉल पार्टिकल वो ले लें, इस परिनालिका का ये वाला हिस्सा ले लें, मान लो इतने हिस्से में निकाल दें। ठीक है, तो ये संख्या हो गई, मतलब छोटा सा हो जाएगा, पूरे हिस्से का फिर इसके अंदर निकाल देंगे। किसका ये अनुप्रयोग है, एम्पियर के परिपथ नियम का अनुप्रयोग है। ठीक साहब, तो मैंने क्या करा, इस वाले पोर्शन पे, ठीक, इस परिनालिका के ऊपर, अरे ठीक साहब, ये परिनालिका ले ली और इस परिनालिका का मैंने छोटा सा एक पोर्शन ले लिया। ठीक, मान लो ये परिनालिका ली है, ये, अरे यार क्या बन जाता है भैया, बना क्या रहे हो, बन क्या जाएगा। ठीक, ये लिया हमने, लंबी परिनालिका ले ली और इसका हमने छोटा सा एक पार्ट लिया था, एक छोटा सा हमने इसका पार्ट ले लिया भैया। ठीक, इतने से पार्ट पे हम निकाल ले रहे हैं इस लंबी परिनालिका के, इतने से पार्ट पे भैया हटो, इतना सा पार्ट हमने ले लिया इसका, ये वाला। ठीक, एक छोटा सा पार्ट बना लिया, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, पहले यहाँ पर ले लिया मैंने। तो देखो ये क्या होगा, एक पोर्शन इसका बहुत ज़्यादा दूर है, एक पोर्शन इसका बहुत ज़्यादा दूर होगा। अब बना लेता हूँ इसके ऊपर, ये परिनालिका, एक फ्रेम चढ़ा दिया मैंने इस पे। ठीक है, एक फ्रेम इसके ऊपर चढ़ा दिया, इसको पॉइंट दे दिया ए, इसको दे दिया बी, या आगे पीछे ले लो, ऐसे दे दो, कैसे भी दे सकते हैं, ए बी सी डी। ठीक है साहब, लंबी परिनालिका का तो करंट मारो इसका ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक साहब, गॉस की परिमेय बार बार निकलती है मेरे मुंह से। एम्पियर के परिपथ नियम का अनुप्रयोग है जी साहब, क्या है, एम्पियर के परिपथ नियम का अनुप्रयोग। तो एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है कि B डॉट डी एल जो बराबर होगा हमारा, यानी कि ए बी सी डी ए, ये पूरा क्लोज सर्किट यहाँ बनने है, तो ये कितना हो जाएगा, ए से बी चलेंगे पहले, ए से बी, तो कितना हो गया B डॉट डी एल, फिर कहाँ चलेंगे, बी से सी चलेंगे, तो कितना हो जाएगा B डॉट डी एल। ठीक, फिर कहाँ जाएंगे हम, बी से सी चले गए, फिर सी से डी चले गए, तो कितना हो गया B डॉट डी एल। ठीक, फिर कहाँ जाएंगे, डी से ए जाएंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा B डॉट डी एल हो जाएगा साहब, B डॉट डी एल हो जाएगा जी साहब। क्लियर। अब यहां पर समझना, देखो छोटा सा पार्टिकल लिया है आपने, यहां पर ये डेल्टा एल इसका लिया और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक तरफ है। ठीक है, तो सिर्फ यही पोर्शन बचेगा और बी डॉट डी एल यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लेगा, और ये तो वैसे ही दूर है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना लेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि cos 90 हमारा किसके बराबर होता है, 0 के, और cos 90 हमारा कहाँ कहाँ बनने है, cos 90 हमारा बनने है बी सी पर बनने है, और कहाँ बनने है, ए बी पर बनने है, नहीं ए बी पर नहीं, ए डी पर बनने है, ये 90 डिग्री यहाँ बनना है ए डी। और जो हमारा डीसी पोर्शन है, डीसी, ये बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है साहब, तो हमारा कौन सा पोर्शन बचेगा, सिर्फ बचेगा हमारा बी डॉट डी एल। क्या बचेगा, बी डॉट डी एल किसका बचेगा, ए बी पोर्शन बच रहा है, सिर्फ ए बी, क्या बच रहा है हमारा ए बी, और ए बी हमारा कितना हो गया बी डी एल, और इसको डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर कितना है कॉस 0 बनने है, कितने डिग्री एंगल बनना है 0 डिग्री, इस वाले पोर्शन पे 0 है, और हम जानते हैं कॉस 0 इक्वल टू कितना होता है 1। तो जो हमारा कितना बच गया, बी हमने बाहर ले लिया, ए बी, ये बच गया हमारा डी एल, क्या बच गया डी एल। मान लो इस ए बी की जो दूरी है वो कितनी है, एक्स है, कितनी है एक्स, तो ये हमारा कितना हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा बी डॉट एक्स। ठीक, क्या हो गया बी एक्स बन गया हमारा,
ये आ गया हमारा बी डॉट डी एल इंटू एक्स। अब देखिए सारी कहानी जो क्रियाक्रम होना है वो यहीं पर ही होना है। ये हमारा बी एक्स बन जाता है। तो देखो बी एक्स के अंदर जो धारा होगी, मान लो इतने से पोर्शन में जो धारा आ रही है वो कितनी आ रही है, आई नोट आ रही है ना, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि बी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, म्यू नॉट, तो ये होता ही है, आई नॉट हमने धारा ले ली तो ये एन हो गया, कितना हो गया, एन। ये इतनी सी धारा इस खंड के अंदर जा रही है, तो हमने टोटल लंबाई जो है एस करे से कैंसिल कर लेंगे, दोनों को एक्स बराबर रख के, तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि जो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र एन म्यू नॉट इंटू आई। ये हो गया हमारा संपूर्ण के लिए, क्या हो गया, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। अब बात करते हैं हम धारावाही टोरॉइड की। किसकी, टोरॉइड की। भाई टोरॉइड पढ़ रहे हैं, टोरॉइड, ठीक। हमने क्या किया, एक वृत्त लिया, टोरॉइड बना लिया, ठीक है साहब, ये वृत्ताकार होता है, इसके अंदर हमने एक और दूसरा वृत्त ले लिया, ऐसा रख लिया, ठीक, ये है। अब इसको हमने क्या करा, एन फेरे इसके ऊपर लपेट दिए, क्या कर दिया हमने, इसके ऊपर एन फेरे लपेट दिए था, ठीक है, तार लपेट दिया इसके ऊपर, कुछ मान लो ऐसे लपेटा हमने, तो ये हमारा क्या हो गया, एक धारावाही वृत्ताकार टोरॉइड बन गया। जी क्या बन गया, टोरॉइड। आई एम्पियर की धारा, अंदर का पोर्शन खाली है, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंदर का पोर्शन खाली है तो बी इक्वल टू यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, जीरो होगा, बाहर की तरफ भी कितना होगा, जीरो होगा। तो टोरॉइड जो लिया हमने, इसकी कुछ त्रिज्या बना ली, इसकी कुछ त्रिज्या है, मान लिया ए या आर त्रिज्या जो भी लेनी है वो ले ली, ठीक। अब देखिए एम्पियर का परिपथ के नियम का अनुप्रयोग है, तो यहां भी इतना ही आना है, बी इक्वल टू कितना आएगा हमारा, यानी कि अगर टोरॉइड हमने लिया तो ये किसका अनुप्रयोग है, ये हमारा जो अनुप्रयोग है, ठीक, वो है किसका, एम्पियर के परिपथ नियम का अनुप्रयोग है भाई। तो ये कितना हो गया, बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र को बाहर लेकर चल लेंगे, थोड़ा सही समझ लिए, देखिए इसको हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू आई, कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो कॉस कितना हो गया, कॉस जीरो इज इक्वल टू कितना होता है, 1, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, कितना बचेगा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है साहब। ये तो संपूर्ण की नहीं है, इसको जैसे ही बाहर लेकर चलेंगे तो ये कितना हो गया, बी डी एल, ठीक है, बी, और यहां पर हमारा कितना बचेगा, म्यू नॉट इंटू आई, नीचे कर ले हम इंटीग्रेशन डी एल, ठीक। अब इंटीग्रेशन हम डी एल करेंगे तो ये क्या है, एक वृत्ताकार है, ठीक है, और वृत्ताकार की परिधि जो होती है उसकी लंबाई होती है, छोटे से खंड के लिए निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। अब क्या करेंगे, पूरे खंड के लिए निकाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, ठीक है, छोटे से खंड के लिए था तो एन आएगा नीचे ऊपर, ठीक है, ऐसे अभी मत समझना, म्यू नॉट अपॉन आई हो गया, और ये कितना हो जाएगा हमारा, बी डी एल हम रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, कितना हो गया, 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करें, ये तो एक छोटे से खंड के लिए आ गया, संपूर्ण के लिए जब निकालेंगे, स्मॉल पार्टिकल के लिए था ये, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यहाँ पर हमने ले लिया एन, ठीक है। और यहाँ पर एन अपॉन 2 पाई आर जो है, ठीक, एन क्या है, फेरों की संख्या है, तो एन क्या है, प्रति एकांक लंबाई हो गई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू एन म्यू नॉट इंटू आई। ये हो गया हमारा धारावाही टोरॉइड हो गया, क्या हो गया, धारावाही टोरॉइड हो गया, ठीक है। अब क्या है इसके बाद में, इसके बाद में हमारा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल। तो देखो भैया इसमें 2 तरीके के बल हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा लॉरेंज बल, ठीक है, और एक छड़ की वजह से लगेगा, ठीक। तो लॉरेंज बल क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज आती है इसके अंदर लॉरेंज बल, क्या आता है, लॉरेंज बल। जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके ऊपर कुछ बल का अनुभव होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं भैया। इसको F बराबर होता है Q V क्रॉस B, F बराबर होता है Q V क्रॉस B, ठीक। जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हटा देते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाता है VB साइन थीटा, ठीक, क्लियर। यानी कि अगर हम इसको समझ रहे हैं तो हम एक काम करें, ऐसे ले और एक और वर्ग ले लें,
गलत सलत ले लिए, चलो हटो। एक इस तरह से हमने फ्रेम बना लिया और इसी फ्रेम को हमने कॉपी कर लिया। नहीं भाई नहीं, एक फ्रेम और बना लेते हैं। ठीक, इस तरह से मैं इसको फिट कर लूं। अरे क्या बन गया, चलो हटो। लारेंज बल, ठीक है। तो मैं इस तरह से बनाता हूं कि मान लो, अरे यार, इस तरह से मैंने एक फ्रेम बना लिया ऐसे करके। ठीक, जब हम किसी आवेश को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भेजेंगे तो उस पर बल होगा, कुछ दिशा होगी, कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखिए यहां पर इस तरह से घुसड़ रहे हैं ना, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को, और ये किसको बताएगा, धारा या वेग को। ठीक है, कण के वेग को। तो हम मान लो इसके अंदर हमने एक प्लस क्यू आवेशित कण प्रवेश किया है, प्लस क्यू आवेश है उसका, इस कण को हमने इसके अंदर प्रवेश किया, तो उसके ऊपर एक बल लग रहा होगा, जो बल की दिशा कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी, और चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा। ये इसका क्या होगा, वेग होगा। ठीक है, चाहे इसके हम कंपोनेंट लेके चलें, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं वी थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा वी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ से एक और वेक्टर कंपोनेंट, तो ये हो गया हमारा वी साइन थीटा। ठीक है, इस बल का अनुभव करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लारेंज बल। ठीक, यानी कि दिशा लेफ्ट हैंड से भी निकाली जा सकती है बल की दिशा, और राइट हैंड की तरफ से भी निकाली जा सकती है। ठीक है, दोनों ही चीजें एक ही चीज बताती हैं, दोनों ही फॉर्मूले। और अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण को ले आए, एक आवेशित छड़ को लेके आते हैं, अरे छड़ बना लो भाई ढंग की, एक आवेशित छड़ लेके आए हम, एक आवेशित छड़ को ले आए, मान लो ये एक समान चुंबक, अरे क्या हो रहा है ये। ठीक है, एक छड़ को लेके चल रहे हैं, ये मान लो इसकी कोई लंबाई है L, तो इसके ऊपर जो बल लगेगा वो कितना होगा, F बराबर हो जाएगा हमारा BIL साइन थीटा। ठीक है, ये दो बल इसके अंदर लगते हैं, दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं और बाएं के नियम से निकाल देते हैं। लॉरेंज बल और क्या होता है हमारा, एक छड़ वाला बल। ठीक है, अब चलते हैं जरा, हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति नहीं भैया, गति। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाया पहले, मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम बना के चल रहे हैं। ठीक है साहब, अब इसमें कण की जो गति है हम तीन तरीके से देखेंगे, आवेश को प्रवेश करना है इसके अंदर। ठीक, यहां बनाता हूं मैं, ये मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना के तैयार कर रहा हूं। ठीक है, अरे यार क्या बन जाता है ये, एक समान आवेशित चुंबकीय क्षेत्र बनाना है, क्या बनाना है, एक समान आवेशित चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, इसमें मैं कण को प्रवेश करूंगा। ठीक है, एक समान आवेशित चुंबकीय क्षेत्र बनाया और इसके अंदर कण को प्रवेश कर रहे हैं। तीन तरीके से प्रवेश करेंगे, पहले चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेंगे, फिर उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेंगे, फिर उसके बाद में तिरछा प्रवेश करेंगे। तो वहां पर हमें हेलिकल पथ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हेलिकल पाथ मिल जाएगा हमारा, क्या मिल जाएगा, हेलिकल पाथ। ठीक है साहब, अब ये हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी बना लिया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी। अब मैं इस कंडीशन में एक आवेशित कण को एक तो क्षेत्र के समांतर प्रवेश करूंगा वी वेग से। ठीक, दूसरा क्या है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करूंगा ऐसे करके। ठीक, और तीसरी कंडीशन क्या है, क्षेत्र के मैं तिरछा प्रवेश करूंगा ऐसे। ठीक है, प्लस क्यू। तो देखिए जब क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा, यानी कि आवेशित कण क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे, कैसे, समांतर प्रवेश करे। ठीक, तो समांतर प्रवेश करेगा, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ, ठीक है, वेग इस तरफ, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। पैरेलल में कोण कितने डिग्री का बन जाता है, 0 डिग्री का। तो हम जानते हैं F इक्वल टू कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू
वी बी साइन थीटा, और यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है 0, तो क्यू वी बी इजकल टू कितना हो गया साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ओहो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है भाई, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 इजकल टू होता है 0, तो एफ इजकल टू कितना हो गया 0। जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे प्रवेश करेगा, क्षेत्र के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र ये, आवेश एस है, चुंबकीय क्षेत्र ये, आवेश एस है, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के पैरेलल 0 डिग्री, अगर ऐसे जाए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, आवेश ऐसे, तो 180, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में 0, ठीक, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई भी बल का अनुभव नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है साहब। अब आवेशित कण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है, कैसा, लंबवत प्रवेश कर रहा है साहब, कैसा प्रवेश कर रहा है, लंबवत। तो आवेशित कण जैसे ही लंबवत प्रवेश करेगा तो वो कैसे चलने लगता है, वो वृत्ताकार पथ पर चलता है भाई, कैसे पथ पर चलता है, वृत्ताकार पथ पर चलता है, कैसे, वृत्ताकार पथ पर चलने लगेगा, ठीक है साहब। जब आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो उसके ऊपर एक बल लगेगा जो केंद्र की तरफ होगा, कहां होगा, केंद्र की तरफ, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, लॉरेंज बल, ठीक है, चुंबकीय बल, ठीक है। ये आवेशित कण इस तरह से मूव करेगा, ठीक, इस तरह से जा रहा है भैया, लंबवत हमने प्रवेश करा दिया है, वी वेग से चल रहा है, तो इसमें अभी केंद्र बल किसके बराबर होगा, अभी केंद्र बल बैलेंस हो जाएगा किससे, मैग्नेटिक फोर्स से, यानी कि चुंबकीय बल से, ठीक है साहब। अभी केंद्र बल बराबर है किसके, चुंबकीय बल के भाई, चुंबक वाला बल, चुंबकीय बल, ठीक, यानी कि एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, ठीक है। तो कितना हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर इजिकल टू कितना हो गया भैया, भैया क्या हो गया, क्यू वी बी साइन थीटा, वी से वी कैंसिल, तो बचा कितना एम वी अपॉन आर, ओ नी भाई, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, सही है भैया, क्यू बी बी, ठीक, लंबवत प्रवेश कर रहा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो यहां से अगर हम इसका पाथ निकालना चाहें या पाथ की त्रिज्या निकालना चाहें तो कितना हो जाता है एम वी अपॉन कितना क्यू बी, ये आ गई पथ की त्रिज्या, क्या आ गई पथ की त्रिज्या, और वी नो डेट एम वी इजकल टू कितना होता है मोमेंटम, यानी कि संवेग, तो P इजकल टू कितना होता है एम वी, तो ये कितना हो जाएगा क्यू वी बी, ठीक। और अगर हम इसकी गतिज ऊर्जा निकालना चाहें तो K बराबर कितना होता है P स्क्वायर अपॉन 2m होता है, ठीक, तो K 2m अंडर रूट P, ठीक, तो P बराबर हमें कितना मिलेगा अंडर रूट 2m के, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है अंडर रूट 2m के अपॉन क्यू बी, ठीक, यानी कि पथ की त्रिज्या हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में निकाल ली, एम बी की फॉर्म में, संवेग की फॉर्म में, फिर बाकी बाद में कई फॉर्म में निकाली भैया गतिज ऊर्जा के फॉर्म में, ठीक है साहब। और भी जा सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हम कहाँ पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाले चैप्टर में, किसमें डी ब्रॉगली वाले में पढ़ेंगे, तो वहां तक की नहीं रहने दें कुछ, ठीक साहब। ये हो गई हमारी त्रिज्या। अगर कह दे कि आपसे इसका टाइम पीरियड निकाल दो भैया, क्या निकाल दो आवर्तकाल, तो हम जानते हैं टी इक्वल टू कितना होता है ट्वाइस पाई आर अपॉन वी, उठा के रख दो आर का मान, उठा कर रखा आर का मान, तो आर इक्वल टू कितना हो गया एम वी अपॉन क्यू वी, ठीक है। और भैया बी नीचे भी है भाई एक, बी से बी कैंसिल, तो टी इक्वल टू कितना हो गया ट्वाइस पाई एम अपॉन क्यू वी, ठीक। और हम जानते हैं आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाती है, तो आवृत्ति कितना हो जाएगा क्यू बी अपॉन ट्वाइस पाई एम, ठीक। पूरा का पूरा प्रिंसिपल बेस है किसके ऊपर, जे भैया साइक्लोट्रॉन के ऊपर है, ठीक है, ये यानी कि किसका बेस है साइक्लोट्रॉन का बेस है भैया, साइक्लोट्रॉन का बेस, सारे फॉर्मूले वही आने हैं जाके अंदर, ठीक है, सारे फॉर्मूले वही आएंगे जो इसके अंदर आ रहे हैं साइक्लोट्रॉन के, बस वहां पर डी शेप आ जाता है, ठीक है। चलो चलते हैं, आवेशित कर तिरछा प्रवेश करा लें भैया, कौन सा प्रवेश करा लें अब, तिरछा प्रवेश करा लें, कौन सा तिरछा प्रवेश करांगे, अब क्या करांगे तिरछा प्रवेश करांगे, इसको उठा लो कॉपी कर लो आगे चल दो, ओ जी ठीक है भाई,
आवेशित कण तिरछा प्रवेश कर रहा है भैया। कौन सा प्रवेश कर रहा है? तिरछा प्रवेश कर रहा है। कौन सा? तिरछा। ठीक है साहब, डिलीट। आवेशित कण तिरछा प्रवेश कर रहा है। अब कैसा प्रवेश कर रहा है? तिरछा। तो देखो इसमें क्या नाम है इसका, वेग के कंपोनेंट हो जाएंगे कुछ। ठीक है साहब, तो इसके कुछ वेग के कंपोनेंट हो जाएंगे। मान लो आपने आवेशित कण ऐसे प्रवेश कराया है। ठीक है साहब, यहां पर आपने आवेशित कण कुछ ऐसे प्रवेश कराया है, प्लस क्यू आवेश। तो ये क्या करेगा? हेलिकल पाथ में चलेगा। हेलिकल पाथ बोले तो ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा करके। ठीक, ये वाला पाथ। तो हमने इस पाथ का एक वाला हिस्सा ले लिया। तो देखो वेग क्या होगा, ये v वेग सी तो गया है। तो वेग के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है v cos थीटा और ये क्या होता है, एक हमारा v sin थीटा। तो ये इस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि v sin थीटा हमने लिया इस तरह से। तो देखो इसका जो वेग होगा, ये एक तो ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा। ये वेग इसका ऐसे जा रहा है, ये v हो गया। ठीक है, तो इसमें आती है पथ का पिच भैया। क्या आता है? पथ का पिच। पथ का पिच क्या होगा? मान लो पथ का पिच हमने ये ले लिया p, दूरी है। क्या है? दूरी है। किस तरह से जाएगा? पथ का पिच निकालना है भैया, ऐसे इस तरह से जा रहा है भैया। ठीक, यहां से जाने में इसको कुछ समय लगेगा। दूरी बराबर कितना होता है? 4 गुणा समय। मान लो इसने टाइम t लिया पूरा चलने में, और वेलोसिटी के यानी कि वेग के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जा रहा है। तो ये कितना हो गया? v cos थीटा। कितना हो गया? v cos थीटा। अगर हम इसका पथ निकालेंगे, r त्रिज्या निकालनी है, तो r बराबर अभी हमने फॉर्मूला निकाला था। r बराबर, ये सारे फॉर्मूले निकाले, इन्हीं को उठा ले। ठीक है, एक को उठा ले सिर्फ। r बराबर कितना हो जाएगा? mv। ठीक है, यानी कि mv कौन से कंडीशन में जा रहा है? परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, तो हमने डाल दिया इसका परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा? mv अपॉन qb। mv अपॉन qb, यही है, mv अपॉन qb। सही है भैया, चलो mv अपॉन qb। ठीक है साहब, तो ये हो गया इसका पाथ। r बराबर mv cos, नहीं भैया cos क्यों ले रहे हो? mv sin थीटा अपॉन qb। ये हो गई हमारी पथ की त्रिज्या। ठीक, इस पाथ पे ये चलेगा। इसके बाद रह जाता है आपका एक टॉपिक, ज्यादा मिनट हो गए, रह जाता है टॉपिक, यानी कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच में लगने वाला बल। भैया दो समांतर धारावाही तार बीच में बल, दो समांतर धारावाही तार बीच में बल। शाबाश बेटा, क्या बात है, बहुत तेज हो रहे हो। लिया हमने भाई, ये दो समांतर धारावाही तार यो ले लिए। रख दो फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ के नियम। ठीक है, मान लो ये दो तार हैं, r मीटर की दूरी पर है, इनकी लंबाई l है। समान लंबाई के हैं भैया, ज्यादा लंबाई ले गए, दिल पे मत ले भैया, चलता है सब। r मीटर की दूरी पर है। करंट हमने दे दिया नीचे से, और इसमें भी दे दिया हमने नीचे से। इसको ले लिया हमने तार 1, इसको ले लिया हमने तार 2। ठीक, इसको ले लिया हमने 1। ठीक साहब, अब सबसे पहली चीज हम जानते हैं, जब हम तार 1 लेंगे तो तार 1 का चुंबकीय क्षेत्र जो है तार 2 पर पहुंचेगा, और तार 2 का चुंबकीय क्षेत्र कहां पर पहुंचेगा? तार 1 पे पहुंचेगा भैया। दो तार ले लिए, जाके बीच में कुछ बल निकालना है हमें, तो रख दो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों। ठीक है साहब, रख दो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो हम एक चीज तो जानते ही हैं, जब हम इसके ऊपर धारा को प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इसका कहां होगा? नीचे से ऊपर है, तो बाहर जा रहे होगा भैया, बाहर इस पे चला जाएगा। ये रहा चुंबकीय क्षेत्र B1, तार 1 के कारण B1 है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर चला जाएगा B1 साहब। तो हो इस पे लिया, ठीक, नीचे से ऊपर, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर जा रहे होगा कहीं। ठीक है, हमने ले लिया। तो इसके बीच में जो लगने वाला बल है भैया, बल, तो बल किसके बराबर होगा? बल हमारा होता है ए बराबर BIL। ठीक, साइन थीटा 90 डिग्री ले लो, साइन 90 1 हो गया। तार की लंबाइयां समान हैं, क्या हैं? समान हैं। धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं कितना होता है, सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर μ0I अपॉन 2 पाई R। हाय हाय, क्या कह दिए नाजिम।
चलो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R हो गया। ठीक, धारा 1 में जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र उधर जा रहा है। ठीक है साहब, धारा 1 लेकर चल रहे हैं तो हम चुंबकीय क्षेत्र कितना लेंगे, धारा 1, तार 1 पे ले रहे हैं ना, तो तार 1 का चुंबकीय क्षेत्र तो I1 हो गया ना, ओ V1 इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। ठीक है साहब, 2 पाई R हो गया। ठीक है साहब, बल कौन सा तार अनुभव कर रहा है, बल का अनुभव 2 पर हो रहा है। ठीक है साहब, तो तार के अंदर ये 2 पर जो धारा होगी वो कितनी होगी, I2 होगी। ठीक है साहब, चुंबकीय क्षेत्र किसका चल रहा है, 1 का चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है साहब, तो हमने लगा दिया F दोनों पर समान रहेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, B1 की जगह हमने रखा कितना, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, इनटू I2 और कितना हो गया L। तो F बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट I1 I2 L को नीचे लिया रहा हूं, तो F अपॉन L कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई R। ठीक, यदि धारा मान समान, यदि धारा का मान समान, यदि धारा का मान समान, I1 बराबर है किसके, I2 के बराबर है I के, तो चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल F अपॉन L म्यू नॉट I1 इंटू I2 बराबर हो चुके, तो कितना हो गया I स्क्वायर अपॉन 2 पाई R। भाई ये हो जाता है चैप्टर हमारा फिनिश। भैया देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो कुछ न्यूमेरिकल अब अपने आप से भी देख लें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अब क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बल आघूर्ण निकाल लेंगे, फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, वो चुंबकत्व है पूरा का पूरा मैग्नेटिक, और उसके बाद में आएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, लाइट जा रही है, इन्हें तो बड़ा खून पिया है।